ओम श्री साईनाथाय नमः। 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 So let us start. Now they have come. The background is Baba wanted to give a Shashwata Jnana and definition of the Gyan to Nana Saptandurkar through the narration, a detailed narration of fourth shloka, fourth chapter, 34th slok of Bhagavad Gita. That is called Tat Vidhi Pranipatena Pariprashnena Sevaya Upadyakshanti Te Jnanam Jnaninas Tattvadarshina। अभी पहले इसमें 4 चरणों में बटा हुआ ये श्लोक है। ये पहले 2 है वो बाबा को मान्य है, वो सब सर्वश्रुत है सब। और ये जो शंकर भाष्य, आनंद गिरी, मधुसूदन, आदि शंकराचार्य, इन्होंने जो किया हुआ भाष्य है ये भी सबको मैंने सर्व मान्य है, मतलब उसमें कोई नो टू ओपिनियंस अबाउट इट। लेकिन बाबा हैज गॉट थर्ड एंड फोर्थ चरण में लिटिल इलिस्ट्रेटेड मीनिंग ऑफ इट। सो थर्ड एंड फोर्थ चरण क्या कहता है? ये कहता है कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया। यहां तक ठीक है। ज्ञानियों के सामने हम अगर भक्ति विनम्र भाव से उनके पास जाते हैं तो क्या करते हैं? वो हमें हमारी शंका की आपूर्ति करते हैं, हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आपके पास विनम्र भाव से सेवा कर कर ज्ञानी जनों के पास, तत्वदर्शी महापुरुषों के पास अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा। अभी वो क्या करेंगे? उपद्यक्षन्ति ते ज्ञानम। वो जो ज्ञानी जन है वो तत्वदर्शी ना, यानी वो जो तत्वदर्शी ज्ञानी जन है वो ज्ञानी ना, वो जो महापुरुष है वो क्या करेंगे? तत्व ज्ञान का उपदेश आपको करेंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, उपदेक्षन्ति यानी उपदेश करेंगे। ते ज्ञानम, कौन सा ज्ञान? वो तत्व ज्ञान, वो शाश्वत ज्ञान। कौन? ज्ञानी नहा यानी तत्वदर्शी नहा। ये जो 2 है, महापुरुष और तत्वदर्शी महापुरुष, कब? आप विनम्र भाव से परिप्रश्नेन सेवया, सेवा भाव से मनोभावे सेवा करके आप अगर उनको प्रश्न पूछेंगे तो यहां क्या है? उपद्यक्षन्ति ते ज्ञानम। आपको ज्ञान, आपका ज्ञान का वो तत्व ज्ञान का आपको उपदेश करेगा, आपको उपदेश करेंगे। यहां तक सबको मान। अभी ये जो उपद्यक्षन्ति ते ज्ञानम है वो उसके वहां से हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। बाबा कह रहे नाना, ये जो तृतीय चरण है, मनती नाना तृतीय चरण पुनश्च लक्षाध्ययी पूर्ण ज्ञान शब्दा मागिल जान अवग्रह आन अर्थात। बाबा बोले नाना ये काम कर, ये श्लोक का जो तीसरा चरण का जो उसकी शब्द रचना है वो पहले ध्यान से पढ़ ले। ये ज्ञान के पीछे साइलेंट अ है, अवग्रह है उसको।
उसका उच्चारण नहीं है। उपदेक्षिते अज्ञानम, उपदेक्षिते ज्ञानम, समझ में नहीं आएगा तुम्हें। लेकिन तो अगर ये उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम के बजाय तू अगर उपदेक्षन्ति ते अज्ञानम बोलेगा, उपदेक्षन्ति ते अज्ञानम, उपदेक्षन्ति अज्ञानम, ये अ लगा के देख और क्या मजा आता है देख ले। एक काम कर, वो जो साइलेंट अ है वो ज्ञान शब्द के पीछे तू लगा, यानी ज्ञान का अज्ञान कर दे, और फिर से वो चरण पढ़, उपदेक्षन्ति ते अज्ञानम। और अब उसका अर्थ क्या होता है उसके ऊपर जरा सोच ले। हेमी काय वदे विपरीत, अर्थाचा काय करी तो अनर्थ, असत्य काय पूर्वी भाष्यात असे ये निरर्थ नामानी। देख, मैं कुछ उल्टा सुल्टा तुझे बोल रहा हूं। अब तक के मान्यता जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों ने, तत्वदर्शियों ने ये बता के रखा है और ये भाष्य विशद किया है इस श्लोक का अर्थ, तो उसके विपरीत बाबा आप क्या वाला ये गलत अर्थ बता रहे हो, ऐसा जरा भी न सोचना। मेरे कहने का मतलब ऐसा उल्टा नहीं निकालना। असत्य काय पूर्वी भाष्यार्थ ऐसे ही निरर्थ मानिना। पहला वो भावार्थ है, उन्होंने जो एक्सप्लेन करके रखा है वो भी गलत है, ये भी मत मान। मेरे कहने का उल्टा मतलब मत निकाल। लेकिन तू देख तो सही, ज्ञानी और आणि तत्वदर्शी ज्ञान उपदेशी ऐसे जे मनसी तेथे अज्ञान पद जे घेसी यथार्थ घेसील प्रबोध। नाना, तीसरे चरण में जो ज्ञानी है और तत्वदर्शी आचार्य ज्ञान का उपदेश करते हैं, ऐसा जो अर्थ विशद किया हुआ है, ऐसा जो अर्थ लिखा हुआ है, वो ज्ञान शब्द के पीछे अज्ञान अ लगा और अज्ञान शब्द बना, और फिर तुझे वो श्लोक का अर्थ समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये है ज्ञान नव्हे बोलाचा विषय, कैसे होईल ते उपदेश, म्हणून ज्ञान शब्दांचा विपर्यय करीन प्रत्यय अनुभवी। अब देख, विपर्यय यानी उल्टा, विरुद्ध, अपोजिट। वो बोले ये ज्ञान कोई उपदेश करने की चीज नहीं है। ज्ञान जो है ये उपदेश करने की चीज नहीं है, ये देने लेने की चीज नहीं है, एक दूसरे को समझाने की चीज नहीं है। ज्ञान का उपदेश नहीं हो सकता। वो कैसे कैसे हुई लेते उपदेश, कैसे उपदेश कर सकते हैं आप ज्ञान का? ज्ञान स्वयंभू है। ज्ञान शब्द का जो विरुद्ध अर्थ है, वो ध्वनित करने वाला अज्ञान शब्द, वो ले ले और फिर नए सिरे से ये अर्थ जो है ये श्लोक का समझ ले। तो परिशीला तो ज्ञान पदार्थ, अज्ञान घेता काय रे वेचत, अज्ञान शवानीचा विषय होत, ज्ञान हे शब्दातीत सोय। नाना देख, ज्ञान ये शब्द लेकर जो तूने अर्थ बताया वो तो मैं सुन लिया। अब तू ये काम करना, ज्ञान के शब्द बजाय अज्ञान ले ले और फिर से वो अर्थ मंथन कर, फिर से वो जरा सोच उसके बारे में और उसका अर्थ लगा। क्योंकि नाना, ज्ञान का उपदेश नहीं हो सकता। ज्ञान ये स्वयंभू है, ये खुद प्रकट होता है। ज्ञान ये ज्ञान जो है ये बोल का, वाणी का, चर्चा का विषय ही नहीं है। ज्ञान ये शब्दातीत है, शब्द के परे है। ज्ञान ये स्वयंभू है, सेल्फ प्रकट है, सेल्फ इनकारनेशन उसका हुआ है, सेल्फ प्रकट है। वो ज्ञान पर चर्चा नहीं हो सकती। हाँ, अब तो अज्ञान पे चर्चा कर, ज्ञान दे भी नहीं सकते, ज्ञान ले भी नहीं सकते, ये बात सही है। What you do is, ज्ञान is a self realization process। तो अब ये मैं तुझे कुछ उदाहरण देता हूं, सुन ले नाना। वार वेष्टि गर्भासी अथवा मल आदर्शासी, विभूति अच्छादी वन्नीसी, तैसे ज्ञानासी अज्ञान। वार यानी जब डिलीवरी होती है, जो चार योनि की चार जो प्रजाति है उसमें जारस जो है,
उसमें मनुष्य प्राणी भी आता है। मनुष्य प्राणी जब माँ की कोख से बाहर आता है तो वो उसको एक लेयर आता है, उसको जार बोलते हैं, वार बोलते हैं, जार बोलते हैं। वो निकाल के फिर जाता है। जितने भी प्राणी है, जैसे बकरी है, यह है, सबको वो भगवान ने कुदरती वो प्रोसेस लगाई हुई है। वो क्या बोल रहे हैं, जैसा गर्भ होता है, गर्भ पर वो वार का एक लेयर होता है। आईना है, आईना पर धूलिकण का एक लेयर आ जाता है। अग्नि, प्रदीप्त अग्नि है, उसका जो कोयला है, वो ऐसा अंगार है, अंगार पर वो रक्षा के थर बढ़ जाते हैं धीरे धीरे। इसी ठीक उसी तरह ज्ञान पर अज्ञान के लेयर बढ़ जाते हैं। बाबा कह रहे हैं ज्ञान के ऊपर, ज्ञान जो स्वयंभू है उसके ऊपर अज्ञान से वो ढक जाता है। अज्ञानाने अवृत्त ज्ञान केले या गीति भगवंते कथन यथदर्थ होता अज्ञान निरसन स्वभाव ज्ञान प्रकाश है। ये ज्ञान जो है ना, ये अज्ञान से घिरा हुआ है। ज्ञान अंदर है, वो उसका मर्म है, गाभा है, लेकिन ऊपर अज्ञान के बहुत सारे लेयर होते हैं। अध्याय 5 में 15वां जो श्लोक है भगवत गीता में, भगवान ने ये क्लियर कट बताया है क्या, अज्ञाने ना अमृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवाः। अज्ञान की वजह से ज्ञान ढका जाता है, ढक जाता है, छुप जाता है पीछे। इसीलिए सभी जो मात्र मोहित हो जाते हैं। हमारा जो आत्मा परमात्मा, इस पर जो संस्कार है वो प्रकृति ने ढके हुए है, इसलिए हमें पहचान होती नहीं है उसकी। मोह माया के ये जो अलग अलग पटल है, अलग अलग जो लेयर है, वो निकाल दो अज्ञान के, तो शाश्वत ज्ञान क्या है वो समझ में आता है, आत्मा का सही स्वरूप समझ में आता है। यही मैं तुझे कहना चाहता हूं, ज्ञान तो उधर ही है। ज्ञान ये लेने देने का विषय नहीं है। ज्ञान के ऊपर जो ज्ञान के जो अलग अलग लेयर है, वो लेयर जो है, वो लेयर के बारे में चर्चा हो सकती है, वो दूर किया जा सकता है, उसकी साफ सफाई हो सकती है। अरे ज्ञान तो वही अंदर पड़ा हुआ है। ज्ञान है तो स्वतः सिद्ध, शैवाला अवृत तो ये शुद्ध, ये शैवाल दोषालील प्रबुद्ध तो जल विशुद्ध लादेल। शैवाल, शैवाल वो शेवाल बोलते हैं उसको। नदी इसमें जल में वो जो एक तरह की फंगस जैसी वो हरी हरी फंगस के जैसे, क्या मारा हिंदी में, कि मराठी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे। शैवाल या ये संस्कृत शब्द है, प्राकृत शब्द है। यानी पानी के अंदर जो वनस्पतियां आती है उसमें जो हरा हरा जो लेयर होता है, उसके शुद्ध पानी नीचे होता है, वो ढक देता है वो शैवाल। तो हमें क्या करना है, वो बाजू में दूर सारना है उसको, तो नीचे शुद्ध पानी आ जाएगा। शुद्ध जो पानी है, शुद्ध जो जल है, वो जल ढका हुआ होता है शैवाल के लेयर से। जो बुद्धिमानी ये शैवाल को बाजू को सार कर शुद्ध पानी का जो ये आवरण जो है ऊपर का लेयर निकालकर शुद्ध पानी ले लेगा, वो ठीक उसी तरह ज्ञान भी है। अज्ञान के लेयर निकाल दो, ज्ञान का तुम आस्वाद ले सकते हो। जैसे चंद्र सूर्याचे ग्रहण ते तो सदा सर्वदा प्रकाशमान, राहु केतु आड़ येऊन आमचे नवन नयन अवरोधती। और एक एग्जांपल देता हूं नाना तुझे, देख चांद सूरज अपनी अपनी जगह पर है, सूरज भ्रमण करता है पृथ्वी के, क्योंकि उपग्रह है उसका, लेकिन वो दोनों भी प्रकाशमान है। सूरज एक जगह स्थिर है, वो प्रकाशमान है, हमेशा रहते हैं। लेकिन जब वो तारा मंडल घूमते रहता है, नग्रह मंडल घूमते रहता है, वो अपने अपने आप में भी एक चक्कर चलाते, एक परिक्रमा करते हैं, और ठीक उसी तरह सूर्य के आजू बाजू इर्द गिर्द भी वो प्रदक्षिणा करते हैं। अभी जब प्रदक्षिणा करते हैं तो ग्रह की अलग अलग जो सरकमफेरेंस है उसका, वो परिक्रमा जो मार्ग है, और उनकी गति अलग अलग है। ये अलग अलग होने से कभी कभार ऐसा हो जाता है कि पृथ्वी पर से सूरज के बीच में
अलग अलग दूसरे ग्रह आ जाते हैं, राहु आते हैं, केतु आते हैं, कोई ये आता है। नॉर्मली हमारे और सूरज के बीच में चांद आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। कभी कभी चांद के और इसमें जो सूरज आ जाता है वो परिक्रमा के वजह से, तो उसको सूर्य ग्रहण हो जाता है, चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्थिति में वो लेंथ में ये बीच में आ जाते हैं, तो अपने को ऐसा लगता है कि चंद्रमा हो या सूरज हो, उनका प्रकाश क्षण भर के लिए, कुछ चंद्र क्षणों के लिए ढक जाता है, लेकिन वो तो हमेशा प्रकाशमान है दोनों भी। सूर्य की उस माला के पीछे वो जो ग्रह माला घूमती है, उसमें कभी कभार ऐसी स्थिति आ गई कि सूरज का प्रकाश जो है वो ढक गया कुछ क्षणों के लिए, कुछ चंद्र क्षणों के लिए, तो ये प्रकाश उधर नहीं था। ऐसा होता है क्या? नहीं, वो तो होता है उधर। वो जो मेघ आते हैं, मेघ बीच में आ जाते हैं, सूरज या चांद दोनों ढक जाते हैं, जब जैसे मेघ निकल जाते हैं वो प्रकाश आ जाता है। प्रकाश पहले भी था, अभी भी है, और आगे भी रहेगा। चंद्र सूर्या नाही बाध, हातो आमचे दृष्टीस अवरोध, तैसे ज्ञान असे निर्बाध, स्वयं सिद्ध स्वस्थानी। देख, चंद्र सूर्य का प्रकाश निर्बाधित वही की वही रहता है, उसमें अड़चने आ जाती है अलग अलग लेयर की, छाव की। ज्ञान का भी ऐसा ही है नाना। ज्ञान में हमारी नजरों का खेल है। हमें ग्रहण काल में जैसे चांद और सूरज का प्रकाश नहीं दिखता, उसी तरह ज्ञान ये अबाधित है। जैसे वो हमेशा प्रकाशमान है, वैसे ज्ञान अबाधित है, लेकिन वो देने लेने का विषय नहीं है, वो निर्बाध है, अबाधित है, स्वयं सिद्ध है और स्वस्थानी है। स्वयं सिद्ध स्वस्थानी, ये लिखा है इधर। अभी हम देखते हैं तो हमारी नजरों की भूल है, हमारी नजरों का कसूर है। वो डोळा करी अवलोकन, तयाची देखणी शक्ती हे ते ज्ञान, वरी पडळ वाढे ते अज्ञान, तयाचे निरसन आवश्यक। पडळ यानी लेयर, आवरण, पर्दा। पर्दा, आंख अपनी आंख देखने का काम करती है। अब आंख से देखने की जो शक्ति है वो तो ज्ञान देती है, वो वस्तु के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में। हमारे जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, वो ब्रेन को हमेशा वो ज्ञान उसके बारे में फिट करती रहती है। उसका आकार क्या है, रूप क्या है, रंग क्या है, कलर क्या है, वो सब 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 उसके बारे में हमें देती है। लेकिन ये आंख पर कैटरेक्ट का लेयर आ गया तो, या तो अपनी जो पंखड़ी है, ये अपनी, वो अगर हाथ बंद कर दिए तो, आंख के ऊपर के जो पर्दे हैं वो पर्दे उसे अगर बंद कर दे तो, यानी ये आंख के सामने जो ज्ञान ग्रहण करने का माध्यम है, उसके सामने अगर लेयर डाला जाए तो क्या होता है? उस वस्तु के बारे में, उस विषय के बारे में हमें पता चलना, पता लगना बंद हो जाता है। अब ये लेयर बाजू में हटा दो, अरे वाह, तो ये लेयर क्या है? अज्ञान है। और जो सामान्य शाश्वत जो क्या है? ज्ञान है। और एक दृष्टांत देता हूं, ते पटल अथवा सारा, हस्त कौशल्य दूर सारा, हस्त देखनी शक्ति प्रकट करा, अज्ञान तिमिरा झाड़ोनी। अज्ञान का पर्दा, अज्ञान का जो लेयर है, उसको प्रयत्न पूर्वक, कष्ट पूर्वक, सायास कर वो दूर उनको ढकेल देना, ये बहुत जरूरी होता है। एक बार दूर सारना, उसको अगर दूर आपने कर दिया अपने आंख के सामने, जो, क्योंकि आंख ये ज्ञान देने की शक्ति है, तो क्योंकि वो उसको देखने की शक्ति है, ज्ञान का स्वरूप देखने की शक्ति है, तो वो ज्ञान अपने आंख के सामने है, स्वयं होकर प्रकट हो जाएगा, और अज्ञान रूपी जो अंधेरा या छाया होता है वो निकल जाएगा। पहा है सकल दृश्य जात, अनिर्वचनीय माया विजृंभित,
विभ्रुंजित विजृंभित चाहिए, वो गलत हो गया। हीच अनादि अविद्या व्यक्त अज्ञान विलसित ते हेच माया विजृंभित शोभायमान, यानी उसको घेरा हुआ, फैला हुआ, माया भी, मोह माया से, मोह माया के लपेटे में घेरा हुआ, या उसके उससे सुशोभित किया हुआ, उसका जो विस्तार है, विस्तार को ढका हुआ। तो ये सब जितना भी हमारे आंख को जो दिखता है, ये क्या है, हम बयान नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, जिसका वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा निर्वचनीय माया का लेयर है। और यही अनादि अनंत अविद्या शक्ति है, या व्यक्त है, यह अनादि है, पहले से भगवान से क्रिएट हुई है मोह माया। अरे लेकिन ये क्या है, ये अविद्या है, या ज्ञान है। जो भी हम देखते हैं, जिसको हम शाश्वत समझते हैं, वो शाश्वत नहीं है। ये जब ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, या अव्यक्त में वो चल जाएगी। अभी वो व्यक्त है, दृश्य जाति हमें दिखता है, लेकिन ये अज्ञान से एक्सप्लोर्ड है, अज्ञान से भरी भरी है। वो हमें हमारे सही स्वरूप का, जो सही ज्ञान का, हमें पता नहीं होने देती। यानी ये प्रकृति में, प्रकृति जो हम देख रहे हैं, सृष्टि हम देख रहे हैं, ये अपनी आंख को जो कुछ दिखता है, जो दृष्टि का विषय है, वो ये सब दृश्य जाती मोह माया के पटल से घिरा हुआ है। ये सृष्टि का जो, ये जो सब जो विस्तारित स्वरूप है, ये माया का विस्तार है, ये सकल सृष्टि यानी अव्यक्त अनादि अनंत मोह माया स्वरूप का अज्ञान है। ये हमें जो दिख रहा है वो अज्ञान का विस्तार है, अज्ञान का व्यक्त स्वरूप है, अज्ञान से घेरा हुआ है। मोह माया रूपी अज्ञान से विकसित हुई ये प्रकृति, जिसका सही स्वरूप जानोगे तो ये अज्ञान निकल जाएगा, शाश्वत ज्ञान सामने आ जाएगा। ज्ञान ये कोई देने लेने की विषय नहीं है, देने लेने का, डिस्कस करने का विषय नहीं है। ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान ही वस्तू जाणावयाची, नव्हे ती विषय उपदेशाची, प्रणिपात परिप्रश्न सेवा हीची, गुरु कृपेची साधने। ज्ञान जो है स्वयंभू है, वो कोई अगर उसको देना चाहता है, उसका कोई परिमाण नहीं है, उसका कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेजरमेंट का, क्या वो समझ के लेना है। लेकिन वो कौन समझता है, अपनी ज्ञान ग्रहण करने वाली शक्ति वही समझती है। ज्ञान तो उधर ही अंदर ही है, अज्ञान निकाल देता है, ज्ञान तो उधर ही है। 2+2 ये हमेशा 4 ही होता है। इट इज देयर, इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, इट इज देयर। जब तक हमें पता नहीं चलता कि 2 क्या है और 2 क्या है, उसका प्लस क्या है और उसका 4 कैसा होता है, तो जब तक ये समझ में नहीं आता तब तो वो अज्ञान है। तो ये फिर कैसे दूर करे। ज्ञान ये स्वयंभू है, वो जान लेने की चीज है, वो जान लेने का विषय है। ज्ञान उपदेश का और देने लेने का विषय नहीं है। सदगुरु की सेवा कर कर, सदगुरु को संपूर्ण शरण जाकर, विनम्र भाव से उनको प्रश्न पूछकर आप अज्ञान दूर कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान प्राप्ति यानी अज्ञान का दूर करना, और इसके लिए एकमात्र साधन है, सदगुरु को शरण जाओ, सदगुरु को विनम्र भाव उनकी सेवा करो, विनम्र भाव से उनसे प्रश्न पूछो, और फिर वो आपको पूरा ज्ञान देते हैं। विश्वाचे सत्यत्व महाभ्रम हेची ज्ञानावरण तम, निरसोनी जावे लागे प्रथम, अज्ञान प्रज्ञान ब्रह्म प्रकटयते। ये विश्व की जो रचना है ना, वो ऐसी है नाना। ये सब दृश्य जात, ये सब जो हमारे नजर के सामने जो दिख रहा है, ये हम जो देख रहे हैं, वो सत्य मानते हैं हम। और ये जो इसका सत्य मानना, इसका अस्तित्व सही मानना, यही एक बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। यह आभास है, यह आभासी दुनिया है, यह भ्रम पैदा करने वाली दुनिया है। यानी ये ज्ञान के ऊपर का अज्ञान रूपी अंधेरा है। जब
अंधेरा दूर कर होगा तो ज्ञान प्रकट होगा। अंधेरा ज्ञान होगा, अज्ञान रूपी अंधेरा दूर होगा। रात सवेरे क्या होता है? बोर, अंधेरा जाने लगता है। किसकी वजह से? सदगुरु रूपी शक्ति जो प्रकाशमान धीरे 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 आने लगती है। जब लगती है तो पहला क्या होता है? प्रोसेस कौन सी है? पहले प्रकाश आता है, पहले अंधेरा जाता है? क्या होता है? अंधेरा जाना चालू हो जाता है। सी, अपने को किसी चीज को घर बनाने हैं तो इट इज रोल्ड आउट एंड देन रोल्ड इन, राइट? इट कैनॉट बी रोल्ड इन एंड देन रोल्ड आउट। नो, पहले रोल आउट होता है, देन रोल इन होता है। अज्ञान रूपी अंधेरे का विनाश होने के बाद फिर शुद्ध बुद्ध ज्ञान आता है। संसार बीजते जे अज्ञान, डोळा पडता गुरु कृपा अंजन, उड़े मायेचे आवरण, उरे ते ज्ञान स्वाभाविक। क्या बच जाता है नीचे? ये संसार का मूल क्या है? ये मोह माया शक्ति है। और वो मोह माया शक्ति से प्रकट किया क्या है? ये जो मोह माया शक्ति ने क्या प्रकट किया? ये प्रकृति, ये दृश्य जो दिख रहे हैं वो प्रकट की है। और ये तो अज्ञान का मूल कारण है। वास्तव में ये संसार का जो सत्य स्वरूप है, ये सदगुरु का सत्य रूपी अंजन अपने आंख में डालने के सिवाय, वो सुरमा जो ऑइंटमेंट है वो अपने आंखों में डालने के सिवाय हमें नहीं समझता। मोह माया का ये आवरण निकल गया, ये लेयर निकल गया, उसका ये पटल निकल गया, उसके बाद शाश्वत शुद्ध स्वाभाविक स्वयंभू ज्ञान प्रकट हो जाता है सदगुरु के माध्यम से। ज्ञान नवे ज्ञान हे तो नवे साध्य, ते तो आधीच स्वयं सिद्ध, हे तो आगम निगम प्रसिद्ध, अज्ञान हा विरोध ज्ञानाला। ज्ञान ये जो है ना, ये साध्य करने की वस्तु नहीं है, कुछ प्राप्त करने की वस्तु नहीं है। ये मूलतः अपने पास यहां स्वयं सिद्ध होता है। वेद शास्त्र पुराणों में इसका वर्णन किया हुआ है। अगम निगम प्रसिद्ध, वेद शास्त्र पुराण में इसका एकदम इलुस्ट्रेटेड, ऐसा यथासांग विस्तृतता से विस्तार से वर्णन किया हुआ है। अज्ञान जो है ये ज्ञान का अवरोधक है। ज्ञान अपने पास न क्यों आवे, ये नहीं, ये अपने पास ही है वो, लेकिन अपने को उसका समझ नहीं हो पाए। ये क्यों होता है? क्योंकि देयर इज ए थिक लेयर ऑफ अज्ञान। वो अज्ञान निकाल दो तो ज्ञान तो यहां है ही, वो लेने देने की चीज नहीं है, वो आदान प्रदान की वस्तु नहीं है, लेना देना तो उससे होता नहीं है। फिर ये समझना जरूरी है। देवा भक्ता जे भिन्नपन, देवा भक्ता जे भिन्नपण, हेच मूळ अज्ञान विलक्षण, तया अज्ञानाचे निरसन, होताच पूर्ण ज्ञान उरे। देव और भक्त, इसकी जो भिन्नता, उसका जो भेद हम करते हैं, यही अज्ञान का मूल यहीं से तो स्टार्ट होता है। अरे भक्त है वही भगवान है, भगवान वही भक्त है। ये अभेदता, ये भेद ज्ञान जो है, ये कब पता चलता है? क्योंकि जब हमें ये मालूम होता है कि अज्ञान हमारा क्या है, हम अलग अलग समझते हैं। ये जो अज्ञान है उसको भेद ज्ञान, भेद वृत्ति जो बोलते हैं, भेद अज्ञान, भेद वृत्ति जो बोलते हैं, ये निकालना जरूरी होता है। तब पता चलता है अरे हम तो एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम आनंदम, अयम आत्मा ब्रह्म। ये पता चलता है बाद में। तया अज्ञानाचे निरसन, होता था पूर्ण ध्यान उरे। अज्ञान जाने के बाद ज्ञान वहां स्वयं को वहां रहता है। दोरापटी सर्पा जनन, और दृष्टांत ऐसा सुंदर देते हैं बाबा। हे तो स्वस्वरूप शुद्ध स्वरूप अज्ञान, स्वरूप उदय उपदेशे निरसे अज्ञान, उरे ते ज्ञान दोराचे। अब रास्ते में एक धुंधला सा प्रकाश है, एक डोर पड़ा हुआ है, डोर का एक टुकड़ा। अब वो उल्टा सीधा वो ऐसा टेढ़ा बिंगा है, हम जाते हैं, हमें उसका सत्य स्वरूप पता नहीं चलता है। वो डोर को हम क्या समझते हैं?
अरे ये साफ है, ये शुद्ध, उसका क्यों नहीं समझता है हमें? क्योंकि उसके शुद्ध शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हमें हो नहीं पाता। इसीलिए जो स्वरूप का उपदेश है, स्वस्वरूप का उपदेश उसको, यानी प्रकाश हो गया, या किसने बोल दिया अरे नहीं वो दूर है, देख ले, जब अपने आंख में से वो देखता है, वो थोड़ा सा धुंधला सा प्रकाश निकल जाता है, आज प्रकाश हो जाता है, उसका वो दौर का सही स्वरूप समझ में आता है, तो क्या होता है, क्या बचता है? ये डोर है, ये ज्ञान बच जाता है। पहले क्या समझता था तेरे इसे, था क्या, वो डोरी था, तुझे दिखता नहीं था, क्योंकि अज्ञान की वजह से तो उसको सर्प समझ के बैठा था। जब उसका सत्य स्वरूप समझ में आ गया, तो क्या समझ में आया, यार या तो ये डोर है, डोर का टुकड़ा है ये, और हम खामखा इसको सर्प समझ के बैठे, है ना। ओम साई राम। आयुष्मान वैश्वंत स्वस्वरूप का ज्ञान, स्वस्वरूप का जो उपदेश है, ये उपदेश होने के बाद अज्ञान दूर हो जाता है। और ये उपदेश करने वाली एकमात्र शक्ति है वो सदगुरु। सदगुरु के सिवा ये शाश्वत ज्ञान मिलना मुश्किल है। हाँ, बाकी ये गुरुजन वगैरह सब मिलेंगे, वो जो आपको टेक्निक्स कैलकुलेशंस वगैरह सब बताएंगे, तो ये किताबें पढ़ना, ये पढ़ना, ये सब बेसिक ज्ञान आपको दे देंगे, but that is only a collection of information. That's only a media of knowing the information. ज्ञान जो है, ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम वो देंगे आपको, ज्ञान नहीं देते। स्कूल में जाते हैं आप, क्या पढ़ते हैं? You learn the techniques of how to live life perfectly, specialization करके, but no school on this earth give you the training how you should design your life yourself. They give you all instruments, they provide you everything, but it is you who have to generate yourself. and वो जनरेट होता है कब मालूम है? आपके अंदर का ज्ञान, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो माध्यम आपके टेक्निक्स आपके हाथ में है, वो टेक्निक का सहारा लेकर है। और ये जो टेक्निक कौन देते हैं? सदगुरु प्रदान करते हैं टेक्निक को। ये बाकी के लोग जो गुरुजन हैं, वो सदगुरु के स्वरूप इसीलिए सम्माने जाते हैं क्योंकि ये टेक्निक्स देते हैं। लेकिन ये टेक्निक्स का इस्तेमाल, टेक्निक्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमें सदगुरु बताते हैं। देखिए, सीधी बात है, टेक्निक हमें क्या सिखाता है? ये एक है और एक है, ये है एक, ये क्या है? ये दो है। अब दो जब तक 1+1 होते हैं, एक और एक और एक कितने होते हैं? दो होते हैं। लेकिन ये सदगुरु बोलते हैं इसको भी बाजू में खड़ा कर दोनों। हाँ, ये दोनों बाजू। अब क्या हुआ? ये 11 हुआ। क्यों भाई? ये 11 इसलिए हुआ कि दिस फेलो हैज चेंज्ड द पोजीशन फ्रॉम अपोजिशन to one side. He was opposite side of the plus sign. Now he has come to this side. उसका नाम रूप रंग आकार बदला नहीं, लेकिन वो क्या बदला? उसका पोजीशन से बदला। सदगुरु अपने जीवन में पोजीशन बदलते हैं। सदगुरु पोजीशन बदलते हैं, चीज वही है, वो दिखाते हैं, लेकिन वो अपनी ज्ञान यानी अज्ञान जो है, वो ज्ञान देने के उपदेश से अज्ञान के पटल दूर कर देते हैं। वही दो चीज है, वही दो अल्फाबेट अपना फिगर्स है। ऐसे करो तो 11, ऐसे करो तो 2। ये जो पोटी सुवर्ण वरी काट, काटा पोटी लखलकाठ, परी तो व्हावया लागी प्रकट, हव्यवाट ची आवश्यक। अभी सुना है, बहुत एक अच्छे, बहुत अच्छे दृष्टांत दिए हुए, अच्छे बहुत एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ।
सोना है, प्योर सोना है, लेकिन उसके ऊपर अलग 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 डर्ट, मिट्टी, धूलिकण, धूल उसके ऊपर बैठी हुई है। इसलिए वो सोने की चमचमाहट है, जो उसकी शाइनिंग है, वो ढक गई है। उसका जो ब्राइटनेस है, वो ब्राइटनेस ढक गया है। वो ब्राइटनेस कम हुआ है क्या? नहीं, वो उधर है, लेकिन इसके ऊपर एक लेयर आया है मल का, धूलिकण का। अब उसके लिए क्या करते हैं? ऐसा नॉर्मल हाथ से जाता नहीं कोई, उसको डिटर्जेंट से नहीं जाता, उसको घिसने से नहीं जाता। फिर क्या करते हैं? वो सोने को तपाते हैं, उसको टेम्परेचर एक पर्टिकुलर डिग्री का देते हैं, जब तक कि वो मेल्टिंग पॉइंट से पहले करके उसको गर्म करते हैं। उसका जो अशुद्ध भाग है वो निकल जाता है। वही है, मोह माया का सही स्वरूप जानने के लिए हमको कष्टपूर्वक क्या करना चाहिए? अपने आप को वो भेजने चाहिए उसके उसके एक मिनट शोभा, या सो मोह माया का सही स्वरूप अगर जान लिए तो आपको समझ में आएगा ये भ्रम है, हमें समझ में आएगा ये भ्रम है। तो उसको दूर करना है तो क्या करना चाहिए? उसका सही स्वरूप जानने के लिए सदगुरु के शरण में जाना चाहिए। माया मूल देह जनन, अदृष्टाधीन देहा चे चलन, द्वंद्वे सर्व अदृष्टाधीन देहाभिमान अज्ञान। तो यह अज्ञान क्या है? प्रारब्ध अदृष्टाधीन, मोह माया का मूल, और मोह माया में प्रकृति में हमारा देह धारण करना, देह की निर्मित होना, ये किसकी वजह से होता है? Why we have come or taken birth on this earth in form of like Pawar Kaka or Swarnalata ji or Jayashree ji or all these people? Why? क्योंकि देह का जो गति है, देह का जो गति है वो अदृष्ट के यानी प्रारब्ध भोग के अधीन है। अदृष्टाधीन देहाचे चलन, यानी हमारा जो देह का जनन होता है पर्टिकुलर माँ की कोख में हम जन्म लेते हैं, मनुष्य प्राणी में बोलो या ये अन्य प्रजाति में, जैसे हमारे प्रारब्ध भोग में हमने जैसे कर्म किए हो गए उसके, अब कर्म किए, कर्म इस जन्म में वो प्रारब्ध भोग में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हमको वो जो एफडी हमने रखी रहती है ना, भले निगेटिव एफडी हो, कर्जा हो, पाप है, वो जो है ना वो हमारे इस जन्म में ओपनिंग बैलेंस करके आ जाता है। उसके हिसाब से हमें भोग भुगतने पड़ते हैं या उपभोग का मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं। देह की निर्मित होने का मूल कारण क्या है? माया शक्ति है। और माया शक्ति क्यों अपने देह को जन्म देती है? आपके कर्म भोगों की वजह से। अब क्या पता चला? ये कर्म भोग की वजह से आत्मा मलिन होता है, कर्म की वजह से आत्मा इम्प्योर हो जाता है। फिर ये मलिन आत्मा को शुद्धता के मार्ग पर जाने के लिए या ले जाने के लिए देह धारण जब किया है, समझ में आ गई, आई गॉट द बैलेंस, मैंने ये जो देह धारण किया है ये किसका परिणाम है? मुझे इस मेरे कर्म भोग की वजह से मुझे ये मिला है। अब मुझे क्या करना है? ये देह का समुचित उचित उपयोग कर, पहले तो मेरे भोग भोगने हैं और नए खड्डे गड्ढे जो है वो खोदने नहीं है। क्योंकि हमारी जो देह धारणा है वो कर्म और कर्म भोग, ये हमारे इसका लिंक किसके ऊपर है? कर्म संचय, पूर्व संचय, पूर्व कृत सुकृत जो है उसके ऊपर है। इतना समझ में आ गया ना तो समझ लो ज्ञान का रास्ता खुल गया। इतना बस कि भाई जो भी हमारे साथ हो रहा है ये प्रारब्ध कर्म भोग है, और ये हमने ही क्रिएट किए हुए हैं। ये मोह माया जो हमको ये खेल, जो अलग अलग खेल खेल रही है हमारे साथ में, ये मोह माया तो एक शासक है, मोह माया तो एडमिनिस्ट्रेटर है।
तुमने ये किया इसलिए ये जन्म में आए हो, अच्छा किया होगा तो अच्छे मनुष्य जन्म में आया हो। अब मनुष्य जन्म में आए तो मनुष्य के जैसा ही बर्ताव रखो, बिहेवियर रखो। भेड़ बकरियों जैसा और भेड़ियों जैसा बिहाव मत करो, नहीं तो क्या होगा, आपको अभी स्वभाव बना है मनुष्य देह के अंदर रहकर भी भेड़िए हो गए हो, तो वो भेड़ियों के जन्म में जाओगे। यानी कर्म भोग भुगतने के लिए और अपना उद्धार करने के लिए आत्मा को माया का ही आधार लेना पड़ता है। है ना? मोह माया के अधीन रहकर, मोह माया के जाल में रहकर ही आपको अपनी मुक्ति पास करनी है, तो हमें क्या करना है, सत्कर्म, बुरे कर्म टाल देना है। यानी माया का ही आधार लेकर हमें देह की गति संपूर्णतः प्रारब्ध के अधीन होते हुए भी गुरु के चरण में जाएंगे तो प्रारब्ध भोगों की जो डेंसिटी है, उसकी तीव्रता है, वो कम हो जाती है। एक फायदा ये होता है क्योंकि सदगुरु अकारण कारुण्य दिखाते हैं, वो हमारे भोग शेयर करते हैं या तो पूरा अपने ऊपर लेते हैं, और हमें प्रारब्ध भोग को पहले उधर वो जो पुराने जो खड्डे है ना, वो वो खड्डे पहले बुझा देते हैं। प्रारब्ध भोग ये भोगतने ही पड़ते हैं। प्रारब्ध भोग से ही सुख दुख क्या होता है, सुख दुख की निर्मिति प्रारब्ध भोग से होती है। खेद, जय, पराजय, लाभ, हानि, गरीबी, ये सब जो द्वंद्व तैयार हो जाते हैं ना, ये जो ड्युअलिटी जो तैयार हो जाती है, वो प्रारब्ध भोग की वजह से होती है। और ये किसकी वजह से होती है, क्योंकि अब तक के हमें ये पता नहीं था कि ये मेरा जो आत्मा है, आत्मा तो अंदर मुझे उसकी सुननी चाहिए, देह तो टेम्पररी है, लेकिन हम ये देह यानी मैं समझते हैं, यही तो भ्रम का कारण है। और वो भ्रम का कारण तोड़ने के लिए तो वो तुड़वाने के लिए, तोड़ने के लिए तो हम यहाँ साईं बाबा के चरणों में हैं। ये सत्संग किसका है, किसका ये है, वो ये देह और मैं यानी मेरा शुद्धात्मा, ये टोटली अलग 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 चीजें हैं। ये शाश्वत ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उसी दिन आपके हाथ में क्या आ जाएगी, उसी दिन आपके हाथ में परमार्थ की प्रगति आ जाएगी। मनोनी जे स्वये निरभिमान, तयान सुख दुखाचे भान, विरय जे अहंकाराचे स्फुरण, तैसा अज्ञान निराश। हाँ, बहुत बढ़िया बताया है बाबा, क्या कहां से लाते हैं इतना। जिनको देह और आत्मा ये अलग अलग है, ये भेद ज्ञान हुआ है, एक यहां भेद है वो ज्ञान है। यहां देह अलग है, आत्मा अलग है, ये ज्ञान है। इनको सुख दुख की बाधा नहीं होती है, लाभ हानि हित अहित की बाधा नहीं होती है, उनको जय पराजय का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको ये ड्युअलिटी, जो ड्युअलिटी इसको कभी तकलीफ नहीं देती है, क्योंकि देह भोग और शुद्धात्मा के, ये शुद्धात्मा ये दोनों अलग अलग चीज है, ये भिन्न है, इनका हमेशा उनको ध्यान रहता है, अलर्ट रहता है। देह यानी मैं, ये अहंकार जब तक निकल जाएगा, ये अज्ञान जब तक निकल जाएगा, वो इस पॉइंट है अज्ञान का नाश। स्वस्वरूपाचे अज्ञान, तेच मायेचे जन्मस्थान, होता गुरु कृपा माया निरसन, स्वरूप ज्ञान स्वभावे। मैं यानी मैं कौन हूं, ये स्वस्वरूप का ज्ञान यानी मैं कौन हूं। और ये ज्ञान कोई देने लेने की चीज नहीं है, ये स्वरूप का नाम ये जो ज्ञान है सेल्फ रियलाइजेशन से होता है। ये आप किसी को दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते हो। You will give the provide the techniques, you cannot make him realize, you have to, ये सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस है। मैं एक शुद्धात्मा हूं, और सत्य स्वरूप का ज्ञान, इसका जो अभाव होता है, उसको जो कमीपन होता है, यही देहाभिमान रूपी अज्ञान को देहाशक्ति का बीज होता है। और यह अज्ञान दूर करने के लिए क्या करना है,
क्योंकि देहाभिमान, देह शक्ति, ये मोह माया का भ्रम है, और ये भ्रम दूर होता है गुरु कृपा प्राप्त करने के बाद ही। गुरु कृपा आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्रकट करता है। गुरु कृपा, फिर से देखिए, मैं दोहराता हूं, ये अज्ञान केवल केवल गुरु कृपा प्राप्त होने से ही होता। गुरु कृपा माया निरसन, तृतीय चरण पढ़िए इसका, वो भी कहा वो होता गुरु कृपा माया निरसन। ये भ्रम का निरसन, निवारण, इलिमिनेशन कब होता है? सिर्फ एंड सिर्फ गुरु कृपा प्राप्त होने से होता है। गुरु कृपा से आत्मा का शुद्ध स्वरूप का ज्ञान होता है। एक भक्ति का भगवत भक्ति वीन किमर्थ इतर साधनी शीन ब्रह्मदेव ही माये अधीन भक्ति सोड़वन तया ही। अब देखिए मजा है इसमें, और शाश्वत सत्य बताया है। ये विश्व की जो रचना है उसका शुद्ध शाश्वत एक सीक्रेट यहां बताया है। क्या? ये मोह माया के भ्रम से अगर आपको छुटकारा पाना है और अपने प्रारब्ध भोग की तीव्रता, उसकी गंभीरता अगर नष्ट करनी है तो भगवान की भक्ति करनी है। और भगवत की भक्ति यही एक में साधन है। साईं बाबा ने कितने लोगों के भोग अपने ऊपर लिए, कितने, क्योंकि वो शाश्वत सदगुरु है। और वो क्या करते हैं? पहले प्रारब्ध भोगों को नाश करते, उसकी डेंसिटी कम कर देते हैं। अगर आप भक्त हो तो, प्रेम भावपूर्ण भक्ति करते हो तो, इसीलिए अन्य साधन की खटपट करने की जरूरत नहीं, उसके लिए कोई प्रगति करने की जरूरत नहीं है आपको। किमर्थ इतर साधनी शीन, अब दूसरा कोई करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। केवल भक्ति यही एक साधन है जो आत्मा को मोह माया के घेरे से बाहर निकाल सकती है। ये सृष्टि का निर्माता जो है ब्रह्मदेव, ये भी माया के अधीन है। हाँ, ये माया के अधीन है सृष्टि का निर्माता। ये इसकी छुटकारा ये ब्रह्मदेव का भी, क्योंकि ब्रह्मदेव इज क्रिएटेड ऑफ दिस मोह माया के अधीन होकर। ब्रह्म यानी पुरुष, माया प्रकृति यानी स्त्री, ये दोनों के मिलाप की वजह से ये मोह माया इसको काम पे लगा देती है। यानी ब्रह्मदेव भी इसके अधीन है। सादा सा उदाहरण दो, अब मोह माया का सही शक्ति स्वरूप कौन है? शक्ति जो भगवान का स्वरूप है वो कौन है? स्त्री। पुरुष कौन है? ब्रह्मदेव का स्वरूप। दोनों के समागम से संसार की निर्मित होती है। किसको भुगतना पड़ता है? दोनों को। लेकिन उसमें मोह माया तो उसको भगवान ने क्रिएट की हुई है, उसको तो शक्ति दी है, सृजन शक्ति, लेकिन वो निभाना किसको पड़ता है? संसार के अधीन कौन पड़ता है? पुरुष। पुरुष यानी ब्रह्मदेव का रिप्रेजेंटेटिव। यानी माया में से ब्रह्मलोक की भी, यानी ब्रह्मदेव की यानी पुरुष की भी छुट्टी नहीं, वो भी माया का अधीन है। ब्रह्मदेव ये भी माया का अधीन हो गया। उसका छुटकारा श्री भगवान की भक्ति से ही हो सकता है। माया से छुटकारा यानी ब्रह्मलोक की प्राप्ति। ब्रह्मलोक में जाओ, फिर इधर ये करने की जरूरत नहीं। चलो भाई आगे। प्रकृति और माया, एक ही माया से प्रकृति निर्माण हुई, ब्रह्मा से पुरुष निर्माण हुआ। पुरुष और प्रकृति साथ में आने के बाद माया की निर्मित हुई, संसार की निर्मित हुई, प्रकृति हुई, व्यक्त हुई। अब उसमें से क्या होता? मोह माया के चपटे में ब्रह्मदेव भी आते हैं। इसलिए बोला ब्रह्मदेव ही माया अधीन। ब्रह्मा है, ये भी माया के अधीन है, क्योंकि सृष्टि का जनन सृजनन ये जो कब होता है? ब्रह्म और माया एक साथ में आने के बाद। ये यहां बताया है, इट्स अ सीक्रेट। भक्ति सोड़वन त्याजितया ही। ब्रह्मदेव को भी अगर इससे छुटकारा पाना है, ब्रह्मदेव का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? नर, पृथ्वी तल पर, ये माया से प्रकट किया हुआ।
वो उसको छुटकारा पाना है, उसको तो भगवान की भक्ति करना है, मोह माया के अधीन रहकर, और फिर ब्रह्मलोक में जाना है। आप बोलेंगे यार फिर नारी को कौन सा जन्म ये मिलता है, वो अलग है क्या? ये अलग लोक में जाते, श्री लोक में और वो ब्रह्मलोक में, ऐसा नहीं। वैकुंठ पद पर दोनों भी आत्मा, स्त्री पुरुष, ये तो एक बस लिबास पहने हुए है, ऐसा अटायर, शुद्ध बुद्ध आत्मा ये की है। ये तो यहाँ मोह माया नहीं, ये चल तू स्त्री बन जा, तू पुरुष बन जा, चल मेरा काम आगे निकालो, सृष्टि के सृजन का काम आगे करते रहो, लगा दिया पीछे मोह माया ने। जब आ दोनों की आत्मा समझ जाएगी ये पृथ्वी का, ये जो है ना, ये माया का खेल है, दोनों भी शुद्ध हो जाएंगे, दोनों भी मुक्त हो जाएंगे, दोनों ब्रह्मलोक पहुंच जाएंगे। एक बार हो का ब्रह्म सदन प्राप्ति, भक्ती वाचून नाही मुक्ती, तेथे ही चुकल्या भगवत भक्ती, पडे तो पुनरावृत्तीत। ब्रह्मलोक स्वर्गलोक जो भी है, ब्रह्म सदन यानी कोई लोग स्वर्ग समझते हैं, कोई शास्त्राधार उसको ब्रह्मलोक समझते हैं। एक बार ब्रह्मलोक में स्थान मिल गया, यानी वो आत्मा का शाश्वत स्थान नहीं है। आत्मा का प्रवास ब्रह्मलोक तक नहीं रुकता है, वहां भी उनको ब्रह्म भगवान की भक्ति करते रहते ही वहां बैठना पड़ता है। हाँ, मोह माया के जन्म फिरे से चक्कर में मुक्त हो गए आप, लेकिन यानी यहां से छुटकारा मिला है, लेकिन जमानत मिली है यहां से, लेकिन कोर्ट केस चालू है। जब वहां आपका निर्दोष सिद्ध हो जाएगा, आप शुद्ध बुद्ध हो, पता हो जाएगा, आगे चल के फिर भगवान की भक्ति की आधार लेकर आत्मा का प्रवास ब्रह्मलोक पर तक की ही नहीं सीमित नहीं है, भगवान की भक्ति वहां भी करते रहनी पड़ती है। ब्रह्म लोक प्राप्ति यानी आत्मा को मुक्ति लेने का एक साधन है, एक संधि है, एक मौका है, और ये मुक्ति केवल और सिर्फ केवल भक्ति ही से ही प्राप्त हो सकती है। थोड़ा सा आपको अलग लगे, तेथे ही वो अगर उधर भी भक्ति नहीं हुई तो फिर आ जाओ भूलोक पे वापस। हा? अगर वहां भी भूलोक भक्ति नहीं है तो भूलोक पे क्या वापस आना पड़ेगा, और वहां फेरों से, जन्म मरण के फेरे से आ जाओ। यानी जन्म मरण के ये साइकिल से ब्रह्मोह माया का स्वरूप होके आत्मा का स्वरूप जानने के बाद आपको ब्रह्मलोक मिलेगा। यहाँ के पाप पुण्य के अकाउंट जीरो हो जाएगी, यहां से बाद आप वहां चले जाएंगे, लेकिन वहां भी आपको अगर मुक्ति होनी है तो भक्ति करते रहना पड़ेगा। भक्ति अगर करनी है, भक्ति करो तो ब्रह्मलोक से सीधा वैकुंठ लोक, नहीं तो आओ भूलोक। हो का ब्रह्म सदन प्राप्ति, भक्ति वाचुन नाही मुक्ति, ब्रह्मलोक मिला तो भी मुक्ति नहीं है। तेथे ही चुकलिया भगवत भक्ति, उधर भी अगर भगवत भक्ति गलती होगा, आप उसको टाल दिया तो फिर क्या हुआ, पढ़े आ जाओ, पढ़े तो पुनरावृत्ति, फिर से भूलोक में आ जाओ, बस पिसते रहो, मागुति जनन मागुति मरण, बर्थ डेथ के साइकिल में घूमते रहो। तरी भावया माया निरसन, उपाय एक भगवत भजन, भगवत भक्ता नाही पतन, भव बंधन ही नाही तया। मोह माया का निरसन करना है। मोह माया का सही स्वरूप जानने के लिए आपको अगर कुछ समझ के लेना है तो क्या करना पड़ता है आपको, उसका स्वरूप जानने के लिए उसी की स्टडी करनी पड़ेगी ना। तो मोह माया का क्या है ये समझना, ये भ्रम है ये समझने के लिए भी तो उसका अभ्यास करना पड़ेगा ना। तो इसके ऊपर एक अभ्यास किसी माध्यम से होता है, तो उसके लिए किताब चाहिए ना, कोई माध्यम चाहिए ना, कुछ वो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह कुछ चाहिए ना अभ्यास करने के लिए। यहाँ अभ्यास का साधन क्या है, भगवत भजन। यहाँ क्या है, यहाँ एक ही उपाय है, मोह माया का सही स्वरूप जानना है, भगवत भजन। भगवत भजन करो तो उसमें से आपको पता चलेगा क्या लेकर आए और जग में क्या लेकर जाएगा, क्या लेकर जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। भजन के माध्यम से धीरे धीरे मोह माया का सही स्वरूप
समझ में आएगा। यहाँ भगवत भक्त को पतन नहीं है। अब अगर भक्ति भगवान के शरण में है, गुरु सदगुरु के शरण में है, तो उसको पतन भय नहीं है, उसका ह्रास नहीं हो सकता, और उसको भव बंधन मोह माया के बंधन भी क्या कर सकते हैं, मोह माया के बंधन भी उसको कोई इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस मोह माया का निवारण करने के लिए भगवान की भक्ति करनी बहुत जरूरी है। यही एक उपाय है। भगवान के भक्त को अधपतन नहीं है। भवताप भय भीति भगवत भक्त को नहीं रहती है। जन्म हणती माया लटकी, परिती आहे महाचेटकी, ज्ञानिया फसवी घटको घटकी, भक्त नाथ भीति छुटकी वरी। जो लोग बोलते हैं ये माया तो लटकी है ने, खोटी खोटी है, निरर्थक है, फिजूल है, भ्रम है। चेटकी यानी जादू टोना करने वाली। जन माया को बहुत मामूली समझते हैं, नो नॉनसेंस चीज समझते हैं, लेकिन मोह माया की जादू महाभयंकर है। जितने भी अपराध वगैरह सब ये होते हैं ना, मोह माया के चपेटे में आने के बाद होते हैं। मोह माया का जो फेरा है वो एक समझदार जीव को भ्रम में लकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है, लटपट करके रख देता है। वहां ज्ञानवंतों को भी वो छोड़ती नहीं है मोह माया, उसको भी फंसाती है, ठगाती है, उसको ठग जाती है, उसको भी झांसा दे के निकल जाती है। परिति आहे महाचेट की, ज्ञानिया फसवी घटको घटकी, यानी ज्ञानी लोगों को भी वो झांसे में लेके उसको ठग कर निकल जाती है। लेकिन अगर आप भगवत प्राप्त करने वाले भगवान के भक्त हो, तो उसको आपको माया कुछ भी नहीं कर सकती। मोह माया के ये जादू का आप पर कुछ भी प्रभाव नहीं हो सकता। भक्त माया को ऐसे चुटकी के जैसा ऐसे खेलते रहता है उसके साथ। कितना सताना है, चल आ जा, मुझे मालूम है ये मेरे प्रारब्ध हो गए। सुन, ये मोह माया, ये प्रकृति, ये संसार, ये गृहस्थी, देख पीछे कौन है, मेरे पीछे खड़ा कौन है, देख सदगुरु। हे बाबा तेरे नाथ को नहीं लगना, तू सदगुरु को आदमी है। ये चीज वहां इंपॉर्टेंट है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। सदगुरु की कृपा के सिवा मोह माया नहीं समझता। इसीलिए हमारे सदगुरु आज इस 39th चैप्टर में ये हमें शाश्वत ज्ञान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं हमें? क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं। हमें ये समझना है ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। 5 मिनट की विश्रांति लेते हैं। 5 मिनट रियलाइजेशन प्रोसेस का। एका तळ्यात होती बदके पिले सुरेख, होते कुरूप वेडे पिलू तयात एक पॉन्ड में, एक तालाब में बहुत सारे पक्षी थे। उसमें वो डक थे, डक, पूरे डक। इसमें एक जो बच्चा था वो सबसे अलग दिखता था, उसको मैच नहीं होता था, लेकिन चूंकि वो उसको गिरोह में रहता था, उनके साथ में पलता फूलता था, उसको पता, वो भी अपने आप को डक समझता था, है ना। अब उसको क्या होता था, बाकी के जो लोग हैं अभी वो अलग है, उसका स्वरूप अलग है, उसको खुद मालूम नहीं है वो कौन है, लेकिन बाकी के लोगों को मालूम नहीं है साला दूसरा है, ये गलत है। तो वो क्या होते, पीलास दुख भारी भोळे रडे स्वतासी, भावंडना विचारी सांगेल ते कुणासी। नाउ द थिंग इज, मोह माया के अदर जो घटक है उसको नोच रहे हैं, तोड़ रहे हैं, लेकिन उसको मालूम नहीं है क्या चीज, क्यों, why it is happening with me? I am one of the part of these people, but they don't treat me equally, so I am different. Who am I? ये इसकी ये स्टेज इग्नोरेंस है। Who am I? Why this unlawful treatment or unethical treatment or not unequal treatment to me? He was all upset and he started realizing I am different.
there is something difference in me than these people. That is why I got to know who am I. And then एके दिनी परंतु पिलास त्या कळाले, भयवेड पार त्याचे वाऱ्यास वे पळाले. एक दिन में लेकिन एक करिश्मा हो गया. ये सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस उसको खाते जा रही थी और उसमें उसको पता चला, वो एक दिन में ऐसा हुआ कि वो उसका डर पूरा निकल गया, क्योंकि उसको सही स्वरूप की पहचान हो गई. कैसे? पाण्यात पाहताना, उसका अपना खुद का प्रतिबिंब, खुद का अपना वो रिफ्लेक्शन उसने पानी में देखा. पाण्यात पाहताना चोरुनिया क्षणेक, देखा एक क्षण में उसने देखा पानी में, यस आई एम डिफरेंट, आई एम डिफरेंट देन दिस पीपल. हु एम आई? त्याचेच त्या कळाले तो राजहंस एक. उसको ही पता चला, अरे आई एम ए श्वान, आई एम नॉट डक. ये लोग मुझे समझते थे, मैं अपने आप को डक समझता था. आई एम नॉट डक, आई एम ए श्वान. मैं इनसे ऊंची श्रेणी का हूं, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, तो मैं श्वान हूं. ये सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस के बाद ही इग्नोरेंस खत्म होगा. और बाबा इसी इग्नोरेंस को अज्ञान कहते हैं. ये प्रोसेस, तो उसने क्या की, कशिश जागृत हो गई उसमें. वो स्वयं के बच्चे के अंदर कशिश जागृत हुई, खुद का स्वरूप जानने का. ये I will just add to this. तिथे ठकती ज्ञान संपन्न. स्टार्ट करें और हम बाद में एट द एंड 5 मिनट ले लेंगे, 5-10 मिनट जो है अभी हम स्टार्ट कर देते हैं. बहुत अच्छा रुचिपूर्ण विषय चालू है. ओके, कैन आई स्टार्ट? अच्छा, कैन यू रीड दैट वन समथिंग इज इट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग? वन मैसेज इज देयर, प्लीज रीड इट फॉर मी. No, that is just a wish message, Kaka. Okay. So shall we start? Virendra ji, you have to say something? No. You see, you are absolutely right. That is a correct thing, whatever you are saying. That eka talyat hoti is absolutely correct explanation, you see. So that is the most important thing, that once you know what you are, then Ajnani is gone, you see, Ajnani is gone away. That is a correct thing. Om Sai Ram. जेथे ठकती ज्ञान संपन्न, तेथे टिकती भाविक जन. कीते नित्य हरिचरणी संप्रपन्न. ज्ञानाभिमान धन ज्ञानी. प्रपन्न यानी शरणागत, जो शरण आया हुआ है वो प्रपन्न. और ज्ञान अभिमान धन, ज्ञान अभिमान धन, ज्ञानी होने का जो गरुड़, वृथा अभिमान ज्ञान का. ये ज्ञान का तोरा जो अपना करते हैं ना, ज्ञान का जो बड़प्पन दिखाते हैं, ऐसे वृथा अभिमानी ज्ञानीवंत भी मोहमाया के चक्कर में आ जाते हैं. विश्वामित्र आ गए भाई, तो आपकी और हमारी क्या कथा. क्योंकि पद पद पर, स्टेप बाय स्टेप पर, हर एक चीज पर, जीवन के हर एक मोड़ पर ये मोह माया हमें फंसाते रहती है. लेकिन जो श्रद्धालु है, भोले भाविक जन है, ये मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वो सदा हरि चरण से शरण को शरण गए हुए होते हैं. भाविक जन को भव सागर की भव्य भीति, जो डर है, वो कुछ भी उनको नहीं कर सकता, उसको क्षति नहीं पहुंचा सकता. नहीं पहुंचा सकता. भाविक जन को मोह माया कुछ नहीं सता सकती, क्योंकि वो किसके शेल्टर में है, किसके आश्रय में है? भगवान स्वरूप सदगुरु के शरण में. मनोनी भावया माया तरण, धरावे एक सदगुरु चरण, रिघावे तया अनन्य शरण, भव भय हरण तात्काल. इसलिए माया रूपी, मोह माया रूपी ये संसार
जो है, ये प्रपंच है, इसका ये अगर पार कर जाना है, ये सागर पार कर जाना है, ये भव सागर तक दूसरे किनारे पहुंचना है, तो सदगुरु को शरण जाकर उनको अनन्य भाव से उनकी भक्ति करने के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। सदगुरु को शरण जाने के बाद मोह माया की भय भीति का कोई कारण ही बचता नहीं है। अवश्य येणारी वो मरण, परिण हरीचे घडो विस्मरण, इंद्रियी आश्रम वर्णाचरण, चित्ते हरिहरण चिंतावे। आश्रम वर्ण आचरण, अपने अपने प्रकृति ने मोहमाया ने हमें जो काम लगा दिए हैं, हमारे हमारे आश्रम व्यवस्था के हिसाब से, वर्ण हिसाब से, और समाज के ने जो 4 वर्ण में हमारी जो सेपरेशन किया है, किस लिए? अपने कर्म के हिसाब से, अपने स्किल के हिसाब से, और समाज के जरूरतों के हिसाब से, वो अपने 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 हिसाब से, अपनी हैसियत से काम करते रहना है। 4 आश्रम कौन से? ब्रह्मचर्य श्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। अपने अपने आश्रम के हिसाब से करना चाहिए। अगर कोई सन्यासी अपना डीजे पे नाच करना लगेगा तो क्या लगेगा आपको? वो आश्रम के अनुसार काम नहीं कर रहा है ना? गृहस्थाश्रमी आदमी है, हाथ में मनला कंडल लेके लख निरंजन करते, यानी वो संन्यास धर्म स्वीकार, वो भी शोभा नहीं देता उसको, क्योंकि उसने गृहस्थाश्रमी के उसके जो भी क्या है, जो भी गृहस्थाश्रम के जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य के उसने लात मारकर, उसको ठुकरा कर, बिना वजह, बिना हैसियत से, बिना ज्ञान प्राप्त किए संन्यासाश्रम दिया है। यानी अपने अपने आश्रम के अनुसार, आपने अपने वर्ण के अनुसार, अपने अपने वर्ण के अनुसार। क्यों वर्ण क्यों कर रहा हूं मैं? मेरे पास कोई स्किल नहीं है, आई एम अनस्किल्ड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्राह्मण शूद्र वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात नहीं कर रहा हूं। स्वरूप बदला है, चीज वही है। वो जो मनुस्मृति ने डिवीजन ऑफ लेबर के हिसाब से जो 4 वर्ण बनाए थे, आज भी वही वर्ण बने हैं। जस्ट गो टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 ऑफिसर, क्लास 4 ऑफिसर, क्लास 5 तो है नहीं। 4 श्रेणियां आ गई। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। वो भी क्लास 1 में भी फिर सुपर क्लास, ऐसा क्लास, वो अलग अलग है अपने इसमें। जैसे हमारे ब्राह्मण में देशस्थ, यजुर्वेदी, माध्यान्जन, शुक्र, क्या अलग अलग ऐसे अलग अलग शाखा के, वो अपने अपने अंदर के उनके गुट है। वही स्वरूप है, नहीं बदला है। क्लास 4 जो एम्प्लॉय है, उसको कष्ट के ही काम करने पड़ते हैं। क्लास 3 यानी पुराना वैश्य, क्लास 2 यानी पुराना क्षत्रिय, क्लास 1 यानी पुराना ब्राह्मण। कुछ बदला नहीं है। तो हमने क्या करना चाहिए? अगर हमारे क्लास 4 के एक सिपाही को अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर बनाएंगे, व्हाट विल हैपन? मैनेजिंग डायरेक्टर हाथ में झाड़ू मार के ये साफ सफाई करने लगा तो कंपनी कौन संभालेगा? सो अपना अपना ओहदा, अपना अपना स्किल, अपना अपना नॉलेज, उसके हिसाब से समाज व्यवस्था ने वो जो स्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ने हमें जो स्लॉट दिया है, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। अवश्य ये वो मरण आने वाला है, मृत्यु अटल है, मृत्यु आएगा, लेकिन परिण घड़ो हरिचे स्मरण, हरे भगवान का विस्मरण कभी होने नहीं देना। इंद्रिया जो है, आश्रम वर्ण धर्म के हिसाब से आचरण भले करते रहने दो, लेकिन चित्त में हमेशा हरि चरण चिंता रहे। साहित्य चरित्र में बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो दोनों भी, बॉस और उसका सेवक,
दोनों भी बाबा के भक्त है, और दोनों ऑफिस में बैठ के दोनों अलग है, लेकिन ये यहाँ आते तो दोनों समान बाबा के भक्ति के लिए एक दूसरे को एक, मतलब जैसे वह शांताराम नाथ ने, शांताराम बलवंत नाथ ने, सब ऐसे वो उनके सीनियर है, वो भी साईं भक्त है। काका महाजनी के वो जो जेठाभाई धर्म सिंह भक्त, दोनों, वो मालिक है और ये उनके मैनेजर है। बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो अपना वर्ण क्षेत्र जो भी हो, लेकिन अपना आश्रम, अपना जो स्लॉट, अपना जो काम है, वो इंद्रिया को काम करते रहने दो। चित्त वहां चाहिए, ध्यान वहां चाहिए। मरण तो कभी ना आने वाला ही है, मरण किसी को कोई टाल नहीं सका, लेकिन आखिरी सांस तक जिंदगी के विस्मरण, भगवान का विस्मरण कभी भी नहीं होना चाहिए। देह को अपने हिसाब से अपना काम करते रहने दो, वो प्रकृति का उसने लगाया है वो करेगा, लेकिन चित्त में, अंतकरण में हमेशा हरि का नाम रखो, सदगुरु के चरण हमेशा अपने स्मरण में रखो। यही अपने आप में, दिस इज द नेक्टर ऑफ दिस अध्याय। रथ जैसा झुंपल्या हई, घोडा, हय यानी घोडा, तैसेचे हे शरीर इंद्रियी, मनाच्या दृढ प्रग्रही बुद्धि निग्रही निज हस्ते। यानी घोड़े जैसे ये जो कार्ड को बांधे है, वैसे ही ये शरीर जो है, जो इंद्रिया जो है, इस शरीर को बांधी है। ये शरीर इंद्रिया के अधीन है, घोड़े, ये जो रथ है वो घोड़ों के अधीन है। और मनाचा दृढ़ प्रग्रही, प्रग्रही नहीं लगाम, मन का लगाम उसको लगना चाहिए। किसको? बुद्धि, मन का, बुद्धि का लगाम मन के ऊपर चाहिए। बुद्धि निग्रही स्वहस्ते, यानी रथ जैसा घोड़े को, रथ जैसा घोड़ा झुंपलेला असतो, यानी घोड़े को घोड़ा उसको जोड़े हुए रहते हैं, वैसे देह भी इंद्रिया को जुड़ा हुआ है। बुद्धि ने दृढ़ निश्चय कर मन को खट, यानी एकदम ऐसा मजबूत लगाम, बंधन, मर्यादा का बंधन अपने हाथ में लेने के बाद मन इधर उधर नहीं भागेगा। उसको कहाँ रखना है? उसको लगाम खींचकर भगवत चरणों में भगाएगा, भगवत चरणों में की तरफ उसको डाइवर्ट करेगा, बुद्धि करेगी। अगर मन ने अगर बुद्धि का सुना तो कल्याण होता है, बुद्धि ने मन का सुना तो सत्यानाश। कि मन तो कुछ भी करता है, कुछ भी करता है मन में कोई कंट्रोल ही नहीं है। इसीलिए मन को हमेशा बुद्धि के अधीन रखिए। मन में जो आया वो बस दिल आया, दिल की मत सुनो भाई, दिल कुछ भी बोलेगा, दिल कुछ भी जो अनइथिकल काम करने के लिए भी लगाएगा, भ्रष्ट काम करने के लिए लगाएगा। बुद्धि क्या बोलती है वो सब, इसलिए वही बोलता है मनाचा दृढ़ प्रग्रही बुद्धि निग्रही निज हस्ते। क्या करो? मन को ऐसा लगाम लो, और वो लगाम कौन सा है? बुद्धि का दृढ़ निश्चय, नहीं करना है ए दिल, नहीं करना है तुझे। और दिल क्या बोलेगा? दिल जो भी कहेगा मानेंगे दुनिया में, हमारा दिल ही तो है। सत्यानाश होगा। वो अभी एक पिक्चर आई थी मराठी में, वो कौन सी, वो सैराट। विवेक शून्य आचरण से क्या होता है वो देख लीजिए। विवेक शून्य, दिमाग ठिकाने पर न रहने के बाद, वैसा ही है। सो क्या करना है हमें? बुद्धि के अधीन मन को रखना है। जैसे देह को इंद्रिया के अधीन रखना है, लेकिन इंद्रिया को अपना काम नहीं करने देना है, उसको बुद्धि के अधीन रखना है। जैसा रथ जो है, रथ यानी जो काट होता है, हॉर्स काट, हॉर्स उसको लगे रहते हैं, अपना अपना वो काम करने दो, लेकिन लगाम अपने हाथ में रखो, बुद्धि के। मन संकल्प विकल्प भरी, धावे यथेष्ट स्वेच्छा लहरी, स्वेच्छा विहारी, बुद्धि त्या निज निश्चय निवारी, लगामावरी निज सत्ता। मन तो इतना चंचल है और इतना उसमें कूड़ा कचरा भरा हुआ है, कुछ भी कर सकता है। मन का सुनेगा तो आपको विलेनिश एक्ट पे लेके जाते हैं, क्योंकि वो
सोचता ही नहीं क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या हित का है क्या हित का है। मन मानेगा उधर भटकते रहता है। अभी इधर है तो कल सैन फ्रांसिस्को, तो परसों चांद पर, तो परसों कहीं रशिया में, कहीं चेकोस्लोवाकिया में, कहीं भी जाते 2 मिनट में अंदर एकदम घूम के आ भी गया मेरा मन। फास्टेस्ट स्पीड, मोर स्पीड देन द लाइट। फास्टेस्ट मन के जो स्पंदन है, फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। बुद्धि लेकिन मन को ये अपने कंट्रोल में रखती है। बुद्धि मन पर काबू पाती है और उसको नियंत्रित करती है। ये बहुत होना अच्छा हो, अच्छे लक्षण है, अच्छे सिम्टम्स है, और यही करना चाहिए। क्योंकि बुद्धि सारिका कुशल नेता, ऐसा सारथी रथी अस्ता, रथ स्वामी सी का ये चिंता, स्वस्थ चित्ता व्यवहार है। अब ज्ञानवंत, ये ज्ञानवंतों ने क्या करना चाहिए, ये देह रूपी रथ है ना, इसका जो लगाम है वो बुद्धि के हवाले कर देना चाहिए। वो उसके हित का है, उसका हित का है। बुद्धि के जैसा कुशल और प्रवीण नेतृत्व इस देह को प्राप्त हुआ तो सत असत विवेक बुद्धि के बल पर यह देह निश्चित रूप से पतन भय से मुक्त हो जाता है। उसके हाथ से बुरे काम होना बंद हो जाते हैं 100%। और ऐसा आचरण वो करना चालू कर देता है। तो क्या करना चाहिए, ज्ञानी आदमी ने पहले आपने जीवन की भागदौड़ अपने सत असत विवेक बुद्धि के हाथ में सौंप देनी चाहिए। क्योंकि मन मर्जी मत करो, मन मौजी मत हो, मन की मत सुनो। किसकी सुनो, बुद्धि की सुनो। देहगत सकल कार्य हे बुद्धि जे निज कर्तव्य, ऐसी मनासी लागता सवय, सर्व व्यवसाय हितमय। देह और मनोव्यापार के साथ में इंद्रिया के जितने भी कर्तव्य है, सभी जो कर्तव्य है वो बुद्धि के माध्यम से करो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रीति से आप अपने मन को बुद्धि के इसके दायरे में रखोगे, बुद्धि के कंट्रोल में रखोगे, तो आपके ऊपर आचार बंधन की मर्यादा बुद्धि डालेगी। सब व्यवहार आपके, आपका आचार, आपके वर्तन, आपकी कृति, ये जीवात्मा के हित की ही रहेगी। क्योंकि सत असत विवेक बुद्धि आपको गलत होने नहीं देगी, आपके हाथ से वो गलत करने ही नहीं देगी। वो जीवात्मा के हाथ से कुकर्म घटित हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो 2 बार सोचता है अब भगवान। और ये सत असत बुद्धि कौन है, यही खुद स्वयं सर परमात्मा परमेश्वर सदगुरु भगवान है, जो हमें डायरेक्ट करते हैं। सत असत मेंटल बैलेंस, तरतम भाव, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर मी, ये यहाँ पहली पूरी क्या करते हैं, वो प्रोसेस करती है। उसके बाद वो अकर्म कुकर्म का सोचती कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वो फिर एग्जीक्यूट करती है अपने इंद्रिया के माध्यम से। शब्द स्पर्श रूप आदि का विषय येणे मार्गे लागेल्या इंद्रिय, होईल व्यर्थ शक्ति क्षय, पतन भय पदोपदी। अब सुनिए, बहुत बढ़िया। इंद्रिया है, हर एक इंद्रिया का अपना एक विषय है ना। शब्द किसका विषय है, वाणी का। स्पर्श त्वचा का, रूप आंख का, रस जीवा का, गंध नाक का, श्रवण शब्द यानी कान का भी विषय है, वाणी का और कान का है। शब्द कान का विषय है एक्चुअली। तो हर एक इंद्रिया का अपना एक विषय है, और इसके पीछे अगर भागते गए अपनी इंद्रिया, तो सत्यानाश। कोई व्यर्थ शक्ति क्षय, आपका शक्तिपात हो जाएगा अपना। वो मतलब यानी फिजूल की अपनी जो शक्ति है वो व्यर्थ जाया, गलत जगह खर्चा हो जाएगी उसकी। ऊपर से पतन भय, यानी आपका
अधोगति हो जाएगी, प्रगति नहीं हो जाएगी, दिन ब दिन आपकी बदतर स्थिति हो जाएगी अध्यात्म मार्ग में, और प्रारब्ध भोग फिर पीछे पड़ेंगे। फिर सोचना है भगवान कहाँ है तू, क्यों ये जो इंद्रिया के जो लाड़ पुराता था तब भगवान को याद किया था। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये इंद्रिया की सुख के साधन है। ये सुख प्राप्ति करने के लिए इंद्रिया सब सदा लगी रहती है, अच्छा खाने को चाहिए, रसना वहां रसने का विषय है। रस ग्रंथ रूप अच्छी लगना, अच्छी लड़कियां, अच्छा चीज देखने को चाहिए, रूप का विषय। स्पर्श मैं नहीं बोलता ज्यादा अच्छा सुनना है, बुरा सुनना है तो तेरी तो कान का विषय है शब्द। गंध नाक का विषय, अच्छा क्या खुशबू है, अरे क्या सब्जी बनाई है, या क्या ऐसा आमोद आ रहा है, गंध आ रहा है। हर एक इंद्रिया ये सुख प्राप्ति के पीछे भागते रहेगी, ये विषय के सुख के भोग लेने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहेगी, सायास करते रहेगी। हमारी शक्ति उसके पीछे हमने जाया नहीं करनी है। विषय सुख की वजह से ही जीवात्मा संसार के तापों को निमंत्रित करता है, और जब संसार के ताप को निमंत्रित करता है तब पतन भय आ ही गया। क्या ठंडा फाल जा रहा है लड़की को देखकर, और फिर अगर उसने चल इसको छेड़ेंगे, गया देखा थोड़ा इधर उधर अपना विवेक खो बैठा और उसके साथ छेड़खानी किया, अंदर फिजिकल ये प्रकृति तो उसको सजा देगी, वो अलग, यानी जो समाज की व्यवस्था है वो सवाल देगी। भगवान कितना सवाल देंगे, भगवान के सामने वो नजर मिलाने के लायक रहेगा क्या। शब्द रूप शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके नाथ को मतलब हो। शब्द स्पर्श रूपाधिक पंच विषयी जे सुख ते अंति सकल असुख परम दुख अज्ञान। या ज्ञान है, आपको क्या लगता है शक्कर अच्छी लगती है, मीठा बना है खाओ, और वो शक्कर कितनी अपाय पैदा करती है पता है। अपने हित का क्या है, डायबिटीज है और खाए जा रहे हैं, क्या होगा हश्र उसका। इसीलिए पंच ज्ञानेन्द्रिय जो है, पंच कर्मेंद्रिय जो है विषय सुख के प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे, आसक्त रहेंगे उसके लिए वो, लेकिन वो तो आपके जीव मात्र को अधपतन नीचे से उसको नीचे स्तर निचला करते जाएंगे और आखिर में दुखों की प्राप्ति करवा देंगे। विषय सुखों का अति लालच जीव को दुख के खाई में छोड़ देता है, दुख के अंदर छोड़ देता है गहराई में, और आखिर में क्या होता है, विषय सुख प्राप्ति के लिए बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी अपनी खर्चा होती है, बहुत। इसको तो ऐसा करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा करूंगा। ये जो इंद्रिय सुख के प्राप्ति की चीज पीछे आदमी अपनी बेस्ट एनर्जी जो अच्छे काम के लिए लगा सकते थे वो खर्चा कर देता है, और वो जाया जाती है, उसको कुछ फायदा नहीं होता। उसके पीछे उसके अगेंस्ट में उसके परिणाम स्वरूप आपको दुख के पर्वत मिल जाते हैं, और वो कर्म भोग के स्वरूप से आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं। इसीलिए विषय सुख का जो लालच है ये जीव मात्र को घातक साबित होता है। यही जो है ये अज्ञान रूपी अंधार है, आपको ये अज्ञान रूपी अंधारे में बंद करके रख देता है। ये समझ लेना जरूरी है। ये अध्याय मैं बोलूं कलश अध्याय है। बाबा ने एक परिपूर्ण अच्छा सुनहरा संपन्न जीवन कैसा जीना चाहिए इसका टेक्निक ये अध्याय में दिया हुआ है। आपका जीवन सफल कैसा हो, समाधानी जीवन कैसा मिले, एक संपन्न अच्छा जीवन आपको कैसा प्राप्त करे, उसके टेक्निक्स यहां दिए हुए हैं।
शब्दा विषया भूले हरिन। अब हर एक दिया है, हर एक विषय जो इंद्रिया का है उसका दिया है। शब्दा विषया भूले हरिन, अंति विची आपुला प्राण, स्पर्शा विषया से विवारण, साहे आकर्षण अंकुश है। क्या होता है? वारण यानी हत्ती, और क्या बोला है? हरिण, हरिण यानी डियर। अब डियर की शिकार करते हैं ना, वो तो शिकार क्या करता है मालूम है? शिकारी जो हिरण के जैसे बोल आवाज निकालता है, चिक्की चिक्की करता है, तो उसको लगता है दूसरा कोई हिरण साथ में, तो वो नजदीक आ जाता है, उसके पिंजरे में आ जाता है, उसके शिकंजे में आ जाता है। यानी शब्द गलत निकाला, भाष निर्माण किया हिरण का, उस शिकारी ने, आखिरी में वो आवाज की तरफ आकर्षित होता है हिरण, और वो हिरण क्या होता है फिर में? वो क्या, उसको आकर्षित करने के लिए वो हिरण को नर का आवाज निकालते हैं, और वो आवाज निकालने के बाद वो आवाज को भूल जाता है, उन्हें उसके भुलावे में आ जाता है, और वो फिर वो शिकारी उसका शिकार करता है, और अपना वो हिरण अपने प्राण गंवा बैठता है। किसके चक्कर में? शब्द के चक्कर में। ध्यान से सुनता है कि ये शब्द नेचुरल नहीं है, आत्मा की आवाज सुनता तो उसको समझ में आ जाता, उसकी एनालिटिकल पावर जागृत हो जाती, और वो समझता है कि ये तो कोई ना कोई एक जाल रचा हुआ है। हत्ती, जो हाथी है, हाथी स्पर्श सुख के पीछे लगता है, स्पर्श सुख के आकर्षित होकर आस्वाद लेने के लिए उद्युक्त होता है, और लेकिन माहूत क्या करता है? उसका जो कंट्रोलर है, केयर टेकर, उसको माहूत बोलते हैं, उसको अपना वो जितना वो अंकुश होता है, उसको पीछे की से उसको सरिया नुकीली चीज से उसको शिक्षा प्रताड़ित करता है और उसको कंट्रोल करता है। इतना बड़ा हाथी, लेकिन इतने बड़े अंकुश से, अंकुश बोलते हैं उसको, भाला, नोकदार भाला है, उसके हिसाब से वो कंट्रोल किया जाता है। रूप विषया भूले पतंग, जाड़ोरी निमे आपुले अंग, मुमीन भोगी रस विषय भोग, भूखे सवेग सास प्राणास। दीप ज्योति, दीप ज्योति यानी रूप, इस पर क्या, उसका जो पीला पीला कलर है, उसके भुलावे में, उसके रूप पर, उसके भूल भुलैया में आकर जो पतंगा होता है, वो पतंगा वो ज्योति के पास जाता है और अपना देह खुद ही जला लेता है, क्योंकि उसका जो लुभावना स्वरूप है, वो ज्योति का आकर्षक प्रकाशमय, उसको अंतिम में उसका घात करवा देता है, उसको फंसा देता है, और वो मर जाता है पतंगा। शिकारी जो है ना, ये जो मच्छी मार होते हैं, मच्छीवार, वो जो पकड़ते हैं ना मछुआरे, वो जो उसका जो होता है ना, वो आंकड़ा, उसको ना थोड़ा सा मांस का टुकड़ा लगा देते हैं, मटन का टुकड़ा लगा देते हैं, और उसको पानी के अंदर छोड़ देते हैं। मछली क्या करती है? वो मांस के चक्कर में उसको खाने को आ जाती है, वो जो है नुकीला हुक उसको लग जाता है, ये मछुआरा जो है उसको खींच लेता है। यानी सिर्फ अपने रसना के लाड़ पुराने के लिए, उसका लोभ होने के लिए, लोभ होने की वजह से अपने आप वो मछुआरे के जाल में आ जाता है और अपना प्राण गंवा बैठता है। देखो, जाल बिछाने के पहले वो कुछ मछुआरे ऐसे कुछ डाल देते हैं खाने के लिए, वो सब मच्छी वहां जाती है, फिर वो अपने जाल से पूरा खींच लेता है रसना। अभी दूसरा लेते हैं। गंधा लागी होनी गुंग, कमल कोशी पड़े भृंग, एक एका पाई का प्रसंग, पाचाचा संग भयंकर। भृंग यानी भ्रमर। वो क्या होता है? कमलिनी होती है, कमल का फूल, उसमें इतना मधुर सुगंध आ जाता है, उसके पीछे भ्रमर आकर्षित हो जाता है, और इतना उसमें वो लीन हो जाता है
व्यस्त हो जाता है, बाहर सांझ का टाइम हो गया है, अभी वो कमल पुष्प सांझ में अपनी पंखुड़ियां बंद कर देता है, इसका उसको उसका ध्यान ही नहीं रहता वो भ्रमर का, और आखिरी में सब कमल के वो जो पंखुड़ियां जल जाती है वो अंदर रह जाता है, उसको हवा नहीं मिलती है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, और वो कैद हो जाता है, अंदर घूमते रहता है छुटकारा पाने के लिए, लेकिन वो जो आमोद है, जो सुगंध है, वो सुगंध की चक्र में वो बेचारा कैद हो जाता है, मरता नहीं है, कैद हो जाता है, सवेरे जैसे खुलता है वो भाग जाता है। यानी एक एक विषय, एक एक इंद्रिया का एक एक विषय इतना तापदायक कष्ट हमारे जीवन में ला सकता है, तो ये 5 एक साथ में मिले तो कितना भयंकर वो प्रभाव उसका हो सकता है हमारे जीवन पर। बोलते गंदा लागी हो निगुंग, कमल कोशी पड़े भृंग, एकेका पायी का प्रसंग, पासाचा संग भयंकर। अरे एक विषय सुख के लिए इतना उसको इतना प्रताड़ित होते हैं हम, तो 5 अगर साथ में मिले, अरे बाप रे, तो वो तो मतलब यानी टोटल टोटल हम तो गए काम से, यानी अपनी जिंदगी बदतर से बदतर बन जाएंगी इंद्रिया सुख के पीछे अगर पड़े तो। ही तो स्थावर जलचर पंखी, ये यांची दुख स्थिति देखो देखी, ज्ञाते मानव ही विषय उन्मुखी, अज्ञान आने। अब ऊपर जितने भी उदाहरण दिए हैं ये जलचर के दिए, पशु पंछी को दिए हैं, अब इनकी दुख स्थिति ये है। अरे मानव जैसा आदमी जो ज्ञानी है, ज्ञाते मानव, ज्ञाते मानव, एक संस्थान से फोन है, अभी तो स्थावर जलचर पंखी, ययाची दुख स्थिति देखो देखी, ज्ञाते मानव ही विषय उन्मुखी, अज्ञान आनखी ते काय। ये तो पंखी पक्षी या पंछी ऐसे प्रजाति के विषय मैंने ऊपर जो दिए हैं। अब सब जीव मात्र की यही स्थिति है, चल अचल, चर अचर, जलचर, पक्षी प्रजाति, सरपंच, सब लोग ये सब प्राणी मात्र यही दुख परिस्थिति की वजह से अपने भोग भुगतते रहते हैं। ज्ञानी मानव प्राणी भी इस विषय भोग के घेरे में चपेटे में आ जाता है, और आज भी हम उसी के चक्कर में हैं। हम हमारी सादी सीधी जिंदगी, ये जो कंफर्ट जोन, ऐसा लगता है हमें वो कंफर्ट नहीं रहता है, कंफर्ट जोन पाने के लिए बदतर बना के रख देते हैं, बहुत सारे इंस्टॉलमेंट पीछे लगा देते हैं, अच्छा घर हो और जिंदगी भर इंस्टॉलमेंट भरो, गलत नहीं है, इफ यू कैन अफोर्ड इट यू हैव इट, लेकिन उसका पिंच अपने तक नहीं होना चाहिए। हम दुख के घेरे में जाना नहीं चाहिए, हम दूसरे प्रॉब्लम में क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो अज्ञान, अज्ञान किसको बोलते हैं? अज्ञान तो यही है, इग्नोरेंस यही भी तो अज्ञान है। अभी जो जैसे वीरेंद्र जी ने बोला, उसके परिणाम हमें पता है, ये मां जानकर भी विषय भोग के चक्कर में हम जाते हैं, उसके चपेटे में आ जाते हैं, उसके घेरे में आ जाते हैं, और खुद को उसके अंदर ही बस उलझते रहते हैं, सुलझते रहते हैं। यही तो अज्ञान है। अज्ञान नाशे विषय विमुख, होता होइल उन्मनी हरिख, जीव ज्ञान स्वरूप उन्मुख, अत्यंतिक सुख लादेल। जैसे हमने अभी डिस्कशन किया ना इंटरवल में, वही है। ये अज्ञान का नाश कर, विषय सुख से विन्मुख होकर, यानी उससे डिविएट होकर स्वस्वरूप का ज्ञान करने में आप व्यस्त रहेंगे, स्वस्वरूप को जानने में आप व्यस्त रहेंगे, और ये अवस्था है सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस। और इसको अगर भगवत भक्ति के साथ मिलती है ना, दावे के साथ, आपको तुरीय अवस्था, उन्मनी अवस्था प्राप्त हो जाती है, और वो फिर सर्वश्रेष्ठ सुख हो गया। वहां तो इंद्रिया का सुख का कोई सवाल नहीं। शेगांव के गजानन महाराज बस खाना खाना है तो वो कचरे में जाके डस्टबिन का खाना खाते,
इंद्रिया सुख के क्या कुछ भी नहीं है। बाबा को पंचपक्वान सब बड़े आ जाते थे, वो खिचड़ी और बैंगन का भरता और उसमें खुश हो जाते थे बाबा। वो अपने पास इतने पैसे आते थे, लोगों को बांट देते थे। विशेष सुख का कोई सवाल ही नहीं। मोक्ष सुख और परमानंद, मोक्ष सुख परमानंद प्राप्ति इस माध्यम से हो सकती है। इंद्रिया के सुख के विन्मुख हो जाओ, उसको डिवेट करो। बस रोजमर्रा की जिंदगी खाने के लिए मत जीवो, जीने के लिए खाओ। ये अगर करेंगे तो इसमें क्या होगा, अपने इंद्रिया को आदत सी करनी चाहिए उसमें। किसकी? चिंते करा हरि गुरु चिंतन, श्रवणे करा चरित्र श्रवण, मने करा ध्यान अनुसंधान, नाम स्मरण जीवेने। अब देखो, ये विषय इंद्रिया जो है, इसके विषय सुख कर छोड़कर वाणी को क्या लगाओ? ओम श्री साई नाथाय नमः, नामस्मरण पे लगा दो उसको, जीवा को। चिंतन में हरि गुरु चिंतन करते रहो, श्रवण में साई सच्चरित्र सुनते रहो, चरित्र श्रवण, और मन में अनुसंधान, भगवान से अनुसंधानित रहो। स्पर्श, भगवान का स्पर्श महसूस करो। मेरे बाबा है, मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा है बाबा ने अभी, हाँ, वो स्पर्श सुख ले लो। आंख से भगवान की मूर्ति देखते हो, उसका स्वरूप देखते रहो। नाक से, कल यहाँ एक औरत आई थी, बाय द वे, यहाँ बैठी थी, उसका कुछ काम था, वो अपनी बाबा की कुछ अपने समस्या लेकर आई थी। ये बाबा यहाँ, काका यहाँ कहाँ रखा क्या है? फ्रेग्रेंस। मतलब मैं फ्रेग्रेंस नहीं यूज करता। नहीं, यहाँ फ्रेग्रेंस आ रहा है। मतलब कहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है? सब्जा का भी आता है। बोले वो तुलसी, राम तुलसी होती है ना सब्जा, उसका, उसकी ये आ रही है, हम बहुत तेजी से आ रही है मुझे। बोला शायद मुझे नहीं आ रही। भाई तुझे आती है, तेरी अनुभूति अच्छी बात है। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस, ये भी अगले इसमें आएगा। साई सच्चित के श्रवण करो, चित्त में सदा भगवान और सदगुरु का चिंतन करो। चंचल मन को लगाम लेकर सदगुरु के चरणों में उसको संधानित करो। जीवा से सदा हरि गुरु नाम ले लो, सदगुरु नाम ले लो। चरणी हरि गुरु ग्रामागमन, हाँ हरि गुरु के ग्राम को गमन। घ्राणी तन निर्माल्य घ्राणन, हस्ती वंदा तयाचे चरण, डोला घ्या दर्शन तयाचे। दूसरे जो विषय के इंद्रिया है, उसको क्या करो, अपने पैर का, अपने पद का सही तरीके से इस्तेमाल कर भगवंत और सदगुरु के गांव को जाने के लिए निकलो। नाक से, अपने नाक से सदगुरु के, भगवंत को जो निर्माल, जो फूल वगैरह अर्पण किए, वहां जो सुगंध आया है, उसका लुत्फ उठा रहो, उसका मजे लेते रहो, उसका सुगंध लेते रहो। भगवान के मंदिर के अंदर के जो उनको पूजा के भोग है, वो पूजा के जो फूल फल वगैरह जो अर्पण किए हैं, कोई इत्र सुवासित द्रव्य दिए है, वो द्रव्य का आनंद लेते रहो। दो हाथ सदगुरु के चरणों पर रखकर सब भगवान के चरणों के दर्शन ले लो, वो देखो वो सदगुरु चरण, और अपनी आंख से तृप्त होने तक भगवान का, अपने सदगुरु का दर्शन लेकर तृप्त हो जाओ। क्या हुआ? ये इंद्रिया डाइवर्ट हो गई इस काम के लिए। यही तो करना है। भक्ति क्या है? यही तो है भक्ति। भक्ति दूसरी क्या है? यही है। ऐसा या सकल इंद्रिय वृत्ति, ऐसा या सकल इंद्रिय वृत्ती, तया कारणे लाविता प्रीती, धन्यतया भक्तांची स्थिती, भगवत भक्ती काय तुझी। स्त्री से अपने मन चित्त बुद्धि अहंकार सब इंद्रिय के साथ में अपना देह भगवंत की सेवा के लिए न्यौछावर कर दो, उसके लिए समर्पित कर दो। भगवंत के बारे में, भगवंत के रिलेटेड जो कार्यों में प्रेम भाव से खुद को अपना उधर खिल जाता है, उसके अंदर अपने आप को वहां ढाल देता है,
उसकी जो भगवान की भक्ति में के और सेवा में जो उन्मनी अवस्था प्राप्त होती है, अच्छा लगता है मुझे मेरे बाबा की सेवा करते, मुझे बाबा का मुंह देखते, बाबा का दर्शन लेके, बाबा का चरण करके, बाबा के काम में लगे रहने के लिए। क्या है ये? यही तो भक्ति है। हाँ, यही तो भक्ति है। भगवान की भक्ति का, भगवान की भक्ति करना है, और दूसरा क्या है? दिस इज व्हाट इट इज। यही तो भगवान की भक्ति है। सारांश समूल अज्ञान खना उरेते ज्ञान सिद्ध जाना, ऐसे या लोकांचे हृदगत अर्जुना श्री कृष्ण सुस्ती। सारांश क्या है? तो अज्ञान का समूल नाश कर, अज्ञान के जो पटल है, जो लेयर्स है वेरियस, जिसकी वजह से ज्ञान अंदर छिपा पड़ा है, वो निकाल लो, और आखिरी में आपको शाश्वत शुद्ध ज्ञान, प्योर ज्ञान जो है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा ये श्लोक का मतितार्थ अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने बताया है। आदि से नाना विनय संपन्न, कैसा अर्थ कितना बताया भगवान ने, कितना विस्तृत रूप से साईनाथ ने ये अर्थ बता दिया। श्री कृष्ण ने अध्याय 4 के 34वें श्लोक में तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानीन तत्वदर्शिना, उसका इतना बड़ा विस्तृत वर्णन साईनाथ भगवान ने नाना को बताया। सब उपस्थित लोगों को अचरज में पड़ गए, भगवान साईनाथ को इतना संस्कृत का ज्ञान। इतना नहीं, रघुवीर भास्कर पुरंदरी का मैंने कल ही 2-3 दिन पढ़ रहा था, भगवत गीता और एकनाथी भागवत के पैराग्राफ से पैराग्राफ लोग बताते थे, बाबा निकाल के इमीडिएटली, हाँ तो क्या बोलते ऐसा ऐसा, ये देख क्या लिखा है। कहां से यानी स्वयं भगवान को क्या मतलब, नामुमकिन क्या है उनके लिए? सब मुमकिन है। आधी से नाना विनय संपन्न परिसनी घोड़े हे निरूपण पायी घालून लोटांगण वंदिलेले चरण 2 हाथे। नाना ने ये सब सुन लिया, हो क्रिस्टल क्लियर माइंड हो गया उनका, और पहले ही विनम्र भाव से बाबा के हार्डकोर भक्तों में नाना बहुत जी भर आया उनका, बाष्प गदगद कंठ हुआ, गला भर आया उसका, रुंद गया। और इतना सुंदर निरूपण बाबा के मुख से सुनने के बाद नाना के आनंद को सीमा नहीं रही, बहुत आनंद भरित, हर्ष भरित मानस से उन्होंने बाबा को दोनों हाथ जोड़कर बाबा को वंदन किया। मगते श्रद्धा निष्ठ प्रार्थना करिती दौड़ा मम ज्ञान तंडा माझिया दुराभिमाना यथार्थ शासना करोनी। फिर नाना साहब ने श्रद्धायुक्त भाव से आंख में आंसू आकर बाबा को कहा, प्रार्थना की, हे सदगुरु साईनाथ, मेरा भी ऐसा ही अज्ञान दूर करो। मैं खुद को बहुत ज्ञानी समझता हूं, मुझे संस्कृत का ज्ञान होने का बड़ा दुराभिमान है, मुझे सही तरीके से शिक्षा दे दो प्रभु, और मुझे ऐसा शासन दे दो कि ये अभिमान मेरा गल जाए। मुझे लगता था मुझे बहुत संस्कृत का अच्छा ज्ञान है, मैं मुखोद्गत है मेरी, मतलब बाय हार्ट है मेरी भगवत गीता, और मैं पढ़ते जाता, मैं वो बोलते जाता हूँ। जरा एक थोड़ा सा सात्विक अभिमान आ जाता है, सात्विक अभिमान भी घातक है। इसीलिए मेरी कोशिश ये रहती है, पैम्पर नहीं होना भाई, वो पैम्परिंग है ना, वो आपको खड़े में डाल देती है, और बाबा तो सीधा उनके लिस्ट से ब्लैक लिस्ट कर देते हैं उसको। मैंने तुझे अच्छा सुना तो अपने आप को बाप समझने लगा, तेरे मुंह में तेरे दिमाग में हवा घुस गई, बाबा को पसंद नहीं हो। इसीलिए जो होता है बाबा की कृपा से होता है। तो नाना साहब चांदोरकर ने क्या पूछा, प्रखर शासन करो, मुझे दंडित करो बाबा। मैं खुद को समझता था, हाँ मुझे सब कुछ मालूम है, ये 4 अध्याय का 34वां श्लोक तो मैं समझता था, बस ऐसा ही है। आपने तो कितना अच्छा निरूपण कर दिया हो। और फिर ये मेरा अभिमान जो है ना, फिर से सर ऊपर ना निकाले, इससे ऐसा कुछ करो मेरे प्रभु। ऐसे विनम्र भाव से बाबा को प्रार्थना की नाना साहब ने। सात्विक तेची हाउस वरी वरी विकल्प अखंड दाढ़े अंतरी अपमान साहेना क्षण भरी आज्ञान तरीते काय तुझे। बाबा मेरी क्या हालत है, इतना बड़ा मेरा ओहदा है, मतलब इन्हें कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर का बाद में जैसे ये लेवल पे मैं काम करता हूं। हे साईनाथ, हे दया घन प्रभु, मैं कितना क्षुद्र विचार का हूं, कितने मामूली विचार है मेरे। देखो मुझे लगता है मैं सात्विक हूं, अच्छा हूं, बाबा का भक्त हूं,
मतलब ये नहीं सात्विक क्यों ना होते, लेकिन मेरे पास ये तो अभिमान हो गया ना, हाँ मैं बाबा का भक्त हूं। ये केवल मेरे मन के भास है, ये अभी मुझे अभी पता चला। मेरे मन में जो खेल चल रहे हैं ना, ये तो सिर्फ ये मन निर्माण करता है। मन में अलग संकल्प विकल्प करते रहते। अच्छा, बहुत अपने आप को ये समझता है, ज्ञानी समझता है, बस मैं तेरे साथ बहस करता हूं, बहस आ गई, ज्ञान खत्म। इसको क्या आता है, बड़बड़ाते रहता है, मुझे सिखाता है, मुझे पवार काका को है, क्या बात है, गया पवार काका खत्म। कोई ज्ञान काम का नहीं है आपका। ज्ञान के अंदर अहंकार इतना ठूस ठूस के अगर भरा है, तो थोड़ा सा भी अवमान हो गया, मुझे बात किया तूने, मुझे जानता नहीं मैं कौन हूं, खलास, खत्म हो गया। यहां से प्रतिशोध का अग्नि भड़कता है, प्रतिशोध का अग्नि प्रदीप्त हो जाता है। इसकी वजह से सात्विक क्यों ना हो, अब तुझे जवाब दूंगा, बताऊंगा तुझे, ये होता है। ऐसा नहीं होने देना। बाबा मैं भी ऐसा ही हूं, चांदरकर बोलते हैं, ये सेल्फ रियलाइजेशन हुआ उनको। अरे मुझे तो लगता था मैं बहुत ज्ञानी हूँ, संस्कृत का बड़ा पंडित हूँ, मुझे सब कुछ आता है, और अगर है तो क्या मेरे को बताता है, मैं जानता हूँ। इस ऐसी मेरी वृत्ति है बाबा, प्रति बाबा। अब आप उसको दूर करो, आप उसको निकाल दो उसका पूरा। पोटी प्रतिष्ठेची उदरी, वाह वाह क्या बात है। पोटी प्रतिष्ठेची उदरी, ध्यान आविर्भाव दावी बरी, काम क्रोध घूम से भीतरी, अज्ञान तेरे तेरे काय तुझे, इसको अज्ञान ही कहते ना बाबा। अब अभी क्या हुआ है, प्रतिष्ठा मिले, आदर मिले, लोग रिस्पेक्ट मिले, लोग हमें बोले क्या काका के कहने, क्या नाना के कहने। ऐसे लोगों को अंतरंग में तो यही अपेक्षा है ना बाबा मेरी, यही तो मैं चाहता हूं ना। पीपल विल क्या बोले, पैम्पर मी। ऊपर ऊपर मैं बताता था, हाँ मैं बहुत ध्यानी आदमी हूँ, ज्ञानी आदमी हूँ, मैं अलग हूं सबसे, आपसे बड़ा हूं, और मैं ये करता हूं। उनको सुनने दो, तुम्हारे कान में, उनको कहने दो, तुम्हारे कान तक आने के बाद खुद को, हाँ, हवा दिमाग में मत घुसने दो। ऊपर ऊपर ध्यान मग्न होने का नाटक करते हैं, सर्व विकार से मन भरा हुआ है, या अज्ञान नहीं तो क्या है ना दूसरा बात। मुझे इससे मुक्त कराओ बाबा। आतुनि सकल कर्मे नष्ट, बाहिर मिर्वो ब्रह्मनिष्ठ, आचारहीन विचार भ्रष्ट, अज्ञान स्पष्ट काय तुझे। बाह्य जगत में मैं ब्रह्मनिष्ठ है के है, ऐसा कर कर ये करता हूं, ब्रह्मनिष्ठ हूं मैं, लेकिन अंदर अंतरंग में मात्र अनिष्ट निषिद्ध कर्म करते रहता हूं। बाबा सही बोलो तो मैं आचारहीन हूं, भ्रष्ट विचारधारा का हूं, इसके लिए मेरे, मैं तो अज्ञानी हूं, खुद को अपना समझता हूँ। नाना गए मेरा बड़ा बाबा की बहुत बहुत भक्त है, तो मुझे ऐसा एक तरीके से मैं रेडे के जैसा, गेडे के जैसा फूल जाता हूं। मैं जग में हाँ अध्यात्म मार्गी है, सात्विक ग्रंथ का है, सात्विक प्रवृत्ति का आदमी है, ऐसा करके मैं जब मैं बोले रिस्पेक्ट हैरन करता हूँ, अंतरंग में तो मैं कैसा हूँ, अनिष्ट निषिद्ध कर्म करते रहता हूँ। बाबा सही मानों में बोलो तो मैं आचारहीन ही हूं, आचार भ्रष्ट हूं। क्या मेरी विचारधारा है, देखो लोगों से रिस्पेक्ट पाने के लिए हाँ खुद को बहुत बड़ा एक ढोंगी ज्ञानी करके खुद को कहलाता हूं, और जब मैं अपनी शेखी करता हूं। क्या है बाबा ये अज्ञानी तो क्या है बाबा, अज्ञानी है। हाँ तो बाबा ये सब मेरे जो विकार है, बाबा आपण कृपाघन करुणिया कृपा जल सिंचन, करा हा अज्ञान दावा नल शमन, वही न में धिन्न इतकरी। तो नाना साहब करने बोला, बाबा हे परम दयालु, हे परम कृपालु, हे कृपाघन साईनाथ, मुझ पर आपका कृपा रूपी जल का सिंचन कीजिए और मेरा अंतरंग पवित्र कर दीजिए। मेरे अंदर जो विकार विषय लालसा वो सब भरी है, ये अज्ञान रूपी अंधार है, इसको एक दावानल यानी क्या बोलते हैं उसको, जल, आप क्या बोलते हैं, अग्नि,
प्रलय अग्नि में उसको जलाकर शुद्ध बुद्ध करो मुझे, और ये सब विकार विषय वगैरह सब इसकी जो आसक्ति है खत्म कर दो बाबा मेरे में। उससे मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, सफल हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। प्रभु इतना आज आपने ये अवसर पर मुझे जो ज्ञान दिया है, और इतना कृपादान मुझ पर मुझे दे दो प्रभु। न लगे मद ज्ञानाची गोठी, निरसा माझिया अज्ञान कोटी, ठेवा मधुरी कृपा दृष्टि, सुख संतुष्टि तेनीची मदद। बाबा मुझे ज्ञान की कोठी, बहुत ऐसा लंबा चौड़ा उपदेश का ज्ञान नहीं चाहिए, मेरा अज्ञान दूर करो। मुझे आपसे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे मेरा अज्ञान दूर करना है आपसे, पैराडाइम शिफ्ट। और मुझ पर आपकी कृपा नजर रखो, यही मेरा सुख संतुष्ट अच्छा जीवन जीने का साधन करो मेरे प्रभु। हे साईं प्रभु, मुझे तेरा लंबा चौड़ा भरा पड़ा ज्ञान नहीं चाहिए, फक्त इतना ही करो, मेरे अंदर का जो अज्ञान है वो दूर करो। तो ज्ञान तो यहाँ ही है बाबा, आपके स्वरूप में यहाँ बैठा हुआ है, बस इतनी कृपा दृष्टि रखो, और यही मेरे लिए सुख का भंडार है, सुख का खजीना है। बस साई सप्रेम करुणा घन, नानास निमित्ता पुढे करून, तुम्हा आम्हा सकला लागून गीतार्थ प्रवचन हे केले। तो ये नाना साहब चांदोरकर का और बाबा का संवाद वहां तक सीमित नहीं है, ये तो निमित्त मात्र हो गए हैं नाना साहब। ये तो हम आपको और हमको सुनाना है, बाबा को 4 बोल हमें सुनाना था, इसीलिए 39 चैप्टर में हम पर ये पूरा ज्ञान हमको देने के लिए साई सचरित में ये वर्णित किया गया, ग्रंथित किया गया। नाना साहब तो एक निमित्त मात्र है, साई भगवानी करुणा के सागर है। नाना साहब चंद्रपुर के माध्यम से ये साई विद्या, ये साई वेद, ये साई ज्ञान हमारे आपके लिए साई बाबा ने कथन किया है, अरे हमारे लिए ही गीता का प्रवचन बाबा ने किया है। आज हम यहां रुकते हैं, 106 आगे बहुत अच्छा अध्याय है। इसका अगर कुछ क्लिष्टता है, मुझे तो नहीं लगता कोई क्लिष्टता है, लेकिन देख लीजिए अगर आपको कुछ थोड़ा सा स्पष्ट अगर भाग हो तो समझ लीजिएगा, क्योंकि आगे की अपनी आध्यात्मिक जर्नी है, ए स्पिरिचुअल ट्रैवल, बिकॉज यू आर द ट्रैवल ऑफ दिस पाथ, वी आर द ट्रैवल ऑल दिस। तो उसके लिए आपको अगर कोई स्पष्ट भाग होता है तो प्लीज डिस्कस कीजिएगा जरा भी। अब देखिए कैसा पूछू, ये पवार काका या वीरेंद्र जी दूध करेंगे तो नहीं बोलेंगे क्या है, इसको इतना भी नहीं आता है। ये उनका ये इसका जो दोष है किसके माथे पे जाएगा, पवार काका के या वीरेंद्र जी के? आपका माथे का जो कम से कम आपको परिप्रश्नेन उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिन तत्वदर्शिन, कब तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ओम साई राम।